ऑनलाइन क्लास में सभी भाइयों का स्वागत है। और मैं आपको एक बात बता दूं सबसे पहले, क्या बात कि शायद आपके साइंस की क्लास नहीं चल रही होगी, ठीक है? तो साइंस की क्लास नहीं चल रही, उसमें कुछ टेक्निकल इश्यू है, आप वेट कीजिए, वो आपकी साइंस की क्लास चल जाएगी, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है ना? तो आप नो टेंशन लीजिए, नो फिक्र लीजिए, आपकी शाम तक क्लास साइंस की चल जाएगी, ठीक है? और आज अपन पढ़ने वाले हैं मैथ्स की शुरुआत करने वाला है जीरो से, प्रतिशत से। एक एक चीज का हमें क्या रखना है, ध्यान रखना है। तो मेरे भाई, मेरी आवाज अब तक पहुंच रही है? तो आप एक बार कमेंट करके बताइए जल्दी से कि मेरी आवाज पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही है, या आवाज में कोई तकलीफ आ रही है तो वो भी आप बता दीजिए। अरे एकदम आवाज ठीक है। चलो चलते हैं, आज प्रतिशत की शुरुआत करते हैं, ठीक है? देखो, प्रतिशत की शुरुआत करते हैं, हम पढ़ेंगे आज प्रतिशत, ठीक है मेरे भाई? सुनना एक एक बात को ध्यान से, चलते हुए चलेंगे, आराम से चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है? अब देखो, सबसे पहले प्रतिशत, देखो एक तो ध्यान रखना होता है सबसे पहले, जैसे हमें प्रतिशत दिया हुआ है, जैसे 1% दिया हुआ है, ठीक है? ये आपका प्रतिशत में, ये प्रतिशत में, इसको भिन्न में बदलो, ठीक है? ये तो आपका क्या किस में है? बोलोगे सर ये तो प्रतिशत में। ध्यान से सुनना, कोई तकलीफ वाली बात नहीं है, प्रतिशत है, इस प्रतिशत को किस में बदलना है? बोलोगे सर इस प्रतिशत को भिन्न में बदलना है। किस में बदलना है? भिन्न में बदलना। बोलोगे हाँ सर, कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। तो इसे कैसे बदलोगे सर? जब भी परसेंटेज हटाते हैं ना, जब भी परसेंटेज हटाते हैं ना, तो नीचे क्या लग जाता है? बोलोगे सर नीचे 100 लग जाता है, तो ये हमारा क्या हो गया? भिन्न हो गया। बोलोगे यस सर, ठीक है? जिससे मान लो किसी 5% को चेंज करना हो, ठीक है? 5% इसको चेंज करना है, तो आप क्या कहोगे कि सर परसेंटेज को हटा दो, नीचे क्या लग जाएगा? 100 लग जाएगा, कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। अब बोलोगे सर ये कैंसिल हो रहा है क्या? हो रहा है कैंसिल। किससे? देखो 5 एकम 5, 5 दूनी 10। बोलोगे सर कितना आया? 1/20 आ गया, ठीक है? धीरे धीरे पढ़ेंगे अपन है ना? हाँ बिल्कुल धीरे धीरे चलेंगे, आप टेंशन मत लीजिए मेरे भाई नीरज भाई, बिल्कुल धीरे धीरे चलेंगे, है ना? जीरो लेवल से चलेंगे, बिल्कुल ऐसे मान के पढ़ाऊंगा जैसे आपको कुछ नहीं आता, ठीक है? अब यहां से मैं बात करने की कोशिश करूं सबसे पहले कि आगे चलो, जैसे बोलो कि सर 30% का हटाओ, 30% का हटाओ, तो बोलोगे कि सर 30% का कैसे हटाओ? तो 30 लिख दो, परसेंटेज हटाओगे ना तो नीचे क्या लगा दो? 100 लगा दो, ठीक है? आप बोलोगे हाँ सर, तो आप बोलोगे सर कैंसिल हो रहा है क्या? जीरो से जीरो कैंसिल हो गया, कितना आ गया? 3/10। क्या भिन्न में चेंज करना आया? कमेंट करके बताइए मुझे, ठीक है? अब यहां से ध्यान से सुनना, मैं क्या करता हूं? 125 लेता हूं, 125% को चेंज करता हूं। बोलोगे सर 125% को कैसे चेंज करोगे? बोलोगे सर 125 तो लिख देते हैं, और परसेंटेज हटाओगे ना, ये परसेंटेज, तो नीचे क्या लग जाएगा? बोलोगे सर 0 लग जाएगा, कोई तकलीफ वाली बात नहीं। बोलोगे सर अब कैंसिल भी होता है क्या? या तो आप 25 का पहाड़ा आता है ना आपको, तो 25 के पहाड़े से कैंसिल कर लो। यदि आपको 25 का पहाड़ा आ रहा है ना, 25 के पहाड़े से कैंसिल कर लो, या फिर 5 का पहाड़ा आता है तो 5 के पहाड़े से क्या कर लो? कैंसिल कर लो। आप बोलोगे हाँ सर। देखो मेरी बात, तो आप बोलोगे सर मैं 5 से कैंसिल कर दूं। बोलोगे सर 5 का इसमें भाग देंगे ना तो कितना आएगा? 25। इसमें 5 का भाग देंगे ना तो 5 दूनी 10, दोनों को काट दिया। बोलोगे सर 5 से और कट रहा है, 5 25 और 5 चौक 20। बोलोगे सर 4, तो इसका कितना बदला? बोलोगे सर 5/4 बदला। बोलोगे हाँ सर, कोई तकलीफ नहीं। बोलोगे सर 500% को बदल के दिखाओ हमें, तो मेरे भाई 500% को बदल के दिखाते हैं, ध्यान से सुनना। बोलोगे कि सर ये 500 लिख दो, मैंने 500 लिख दिया, कोई तकलीफ नहीं है। और परसेंटेज हटाओगे, नीचे क्या लगाओगे? 100 लगाओगे, अर्थार्थी हो गया। बोलोगे सर कट गया, 5 में 1 का भाग देंगे, क्या आएगा? 5 आएगा। क्या ये बताओ मुझे, क्या प्रतिशत को भिन्न में बदलना आया? क्या बदल सकते हो आप? ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इसको परसेंटेज बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? फ्रिक्शन बोलते हैं। भिन्न को क्या बोलते हैं? फ्रिक्शन बोलते हैं। तो मैं क्या कर रहा हूं? परसेंटेज कन्वर्सेशन और फ्रिक्शन, ठीक है? और जब भी आप परसेंटेज को क्या कर रहे हो, वहां से रिमूव कर रहे हो, तो डिवाइड बाई 100, ठीक है भाई? आप बोलोगे हाँ सर। अब देखो कोई तकलीफ वाली बात नहीं है, आगे चलते हैं। आप बोलो सर ये बात तो समझ में आई, हम बदल लेंगे। अब
छोटी छोटी पॉइंट वाली संख्या लेते हैं, क्योंकि आपके आर्मी में पॉइंट वाली ज्यादा पूछी जाती है। पूछ लेता है 0.5% का पॉइंट हटाओ, पूछता है या नहीं पूछता है? बोलो सर ये इजी तो पूछता है हमें, 0.5% का हटाओ। आप बोलोगे हाँ सर। तो 0.5% का हटाओगे, कैसे हटाओगे? आप भी पेन कॉपी साथ में रखो, तुरंत करके मुझे बताओ कि सर ये आएगा, है ना। अब यहां से इसको हटाओगे ना तो बोलोगे सर 0.5। बोलोगे सर परसेंटेज हटाओ, तो परसेंटेज हटाओगे नीचे क्या लगेगा? 100। बोलोगे हाँ सर बात तो ठीक है, लेकिन मेरे भाई जब आप पॉइंट हटाओगे तो पॉइंट के बाद कितनी संख्या है? एक जीरो है तो एक जीरो और लगेगी, इसके बाद में एक संख्या है ना, इसलिए एक जीरो और लगेगी। अब कैंसिल कर दो, देखो 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, 2 जीरो ऐसे कैसे? बोलोगे सर कितना आया? 1/200। हमने भिन्न में चेंज कर दिया। बोलो बात आई समझ में? हाँ सर। सर और लो, देखो मैं 0.25 को चेंज करता हूं, 0.25% को चेंज करता हूं। बोलोगे हाँ सर इसको चेंज करो, ठीक है। अब यहां से बात ये निकलती है कि सर क्या इसको देखो बदलो, आप बदलोगे तो कितना आएगा? 25 बटे, बोलोगे सर ये 25/100 आएगा, ठीक है। और पॉइंट के बाद कितनी संख्या है? 2 संख्या है, तो 2 जीरो और लगा दीजिए, 100 और लगा दीजिए। वापस समझाता हूं, मुझे पता आपकी दिक्कत हो गई होगी। 0.25 है, पहले तो क्या हटाओ? परसेंटेज हटाओ। परसेंटेज हटाओगे नीचे क्या लगेगा? 100। बोलोगे सर पॉइंट के बाद कितनी संख्या है? बोलोगे रे सर पॉइंट के बाद 2 संख्या, तो 2 जीरो और लगा दो। बोलोगे हाँ सर। 25 से कम 25, 25 चौक 100, 2 जीरो ऐसे की ऐसे। बोलोगे सर कितना आया? 1/400। बोलोगे हाँ सर। अब हम पॉइंट वाले भी बदल लेंगे। बिल्कुल मेरे भाई, एस के भाई, बिल्कुल आपकी बात ठीक है। गुड्डू भाई बिल्कुल, प्रशांत भाई बिल्कुल आपकी बात है ठीक है। अब देखो और आगे चलते हैं, ठीक है, और आगे चलते हैं। आप बोलो सर ये हम चेंज कर लेंगे, कोई तकलीफ वाली बात नहीं, और एग्जांपल ले लेते हैं फिर अपन आगे चलेंगे, ठीक है। आप बोलोगे सर एक एग्जांपल और ले लो। मैंने एग्जांपल क्या ले लिया? बोलोगे सर 1 पॉइंट मैंने ले लिया 5%, 1.5% ले लिया। बोलोगे हाँ सर इसको चेंज करो। तो इसको चेंज करेंगे तो कैसे करेंगे? बोलोगे सर यहां से पहले तो 1.5 लिख लो, फिर बट्टा परसेंटेज का नीचे क्या लगाएंगे? 100, फिर पॉइंट उठाओगे नीचे क्या लगेगा? 0, 5 तियां 15, 5 दूनी 10, 200। बोलोगे सर कितना आएगा? 3/200। बोलोगे हाँ सर यही बात है, ठीक है। आगे चलते हैं। अब बोलोगे एक बट्टे की संख्या आपको परेशान करती है। बट्टे की संख्या कैसे? देखो मैंने साधारण बता दी, पॉइंट वाली बता दी, एक परसेंटेज में बट्टे की संख्या भी चलती है। जैसे कई बार आपको ये पूछ लेता है क्या, 6 सही 2/3% को भिन्न में बदलिए, और हमारे हो जाती है दिक्कत, हमारे हो जाती है दिक्कत। बोलोगे हाँ सर ये प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है। पानी, बिना पानी गिलास थोड़ी होगी, ठीक है। बोलोगे हैं इसको देखो कैसे बदलेंगे, सुनना मेरी बात। नाम ले रहा हूं इनका, मैं टाइम से ले रहा हूं, ठीक है, बिल्कुल। अब देखो इसको कैसे करेंगे, ध्यान से सुनना मेरी बात को, धीरे धीरे चलेंगे, आराम से चलेंगे। बोलोगे सर पहले तो ये इसको बोलते हैं मिसर भिन्न, इसको क्या बोलते हैं? मिसर भिन्न परसेंटेज है, ठीक है। पहले क्या करोगे, सुनो, नहीं रुक जाओ पहले मैं समझा दूं, अभी जरूरत नहीं है। बोलोगे कि सर यहां से मैं बात करूं इसको कैसे बदलेंगे, बदलना सिखाऊं? पहले आ जाओ बदलना सिखाता हूं। कैसे बदलोगे, सुनना मेरी बात ध्यान से, ठीक है। बोलोगे सर इसको तो इससे गुणा करवा दो, करवा दो, ठीक है सर। इसको इससे क्या कर दो? बोलो सर जोड़ दो, जोड़ दिया। ऐसे ही तो बदलते हो, बोलोगे हाँ। तो 3 6 18, 18 2 कितना हो गया? 20। तो मेरे भाई ये कितना आया? 20/3। लेकिन परसेंटेज नहीं हटाया हमने, अभी परसेंटेज नहीं हटाया। अब परसेंटेज हटाओ, परसेंटेज हटाएंगे नीचे क्या लगेगा? 100। बोलोगे हाँ सर। तो मेरे भाई 20 एकम 20, 20 पंजे 100। बोलोगे सर कितना आएगा? 1/15। बोलोगे हाँ सर बात तो आपकी ठीक है। ऐस के भाई 1 कितना आएगा? 15 आएगा, है ना। बोलोगे सर। अब चलते हैं, अब चलते हैं आगे की स्थिति क्या आती है। बोलो सर इसमें मजा आया, एक संख्या और लो, एक और लेते हैं, देखो ऐसे। बोलो सर आप ले लो 16 सही 2/3%, ये वाली ले लो। बोलोगे हाँ सर। तो पहले तो मेरे भाई इसको साधारण भिन्न में बदल दो। कैसे बदलोगे? बोलोगे सर इसको इससे गुणा करवा दो।
और इसको इससे क्या करवा दो, ऐड कर दो। तो 3 को 16 से गुणा करेंगे, या तो लिख के कर लेना, ठीक है, दिक्कत आए तो। मैं तो बता देता हूं 16 या 48 होता है। 48 में 2 जोड़ेंगे ना तो कितना आएगा, 50। 50/3। अब परसेंटेज नहीं हटाया, परसेंटेज को भी हटाओ, कितना 100 लगेगा नीचे। बोलोगे हाँ सर नीचे ही लगेगा। बोलोगे सर 50 से कम 50, 50 दूनी 100, कितना आएगा, 1/6 आएगा। बिल्कुल बताओ मेरे भाई, क्या बात है, क्या बोल रहे हैं, 1/6, 1/6, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल कोई दिक्कत वाली बात नहीं। धीरे धीरे चलेंगे, आराम से चलेंगे, जल्दीबाजी नहीं है। अब है ना, मैं आपका वेट करूंगा, आप इसको बदल के दिखाओ मुझे, इसका कितना आएगा, इसको बदल के दिखाओ। 33 सही 1/3% को बदल के दिखाओ, जल्दी से बदल के दिखाओ, कितना आएगा, ठीक है। बोलोगे कि सर बदल रहे हैं अभी, रुको थोड़ी देर। तो 33 को 3 से गुणा करेंगे, कितना आएगा, 99। 33 को 3 से गुणा करेंगे, देखो इसको इससे गुणा कर दो, इसको ऐड कर दो, 33 99 रे कितना हो गया, 100 बट्टे कितना, 3। अब परसेंटेज हटाओगे नीचे कितना, 100। बोलोगे सर कितना आ गया, 1/3। बोलोगे हाँ सर, आपने क्या कर दिया, काटा पिटी मचा दी, इसलिए कितना आ गया, 1/3। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे बोलोगे कि सर आगे की स्थिति देखना, जहां पे थोड़ी सी भी डाउट हो ना लिख देना कमेंट में, मैं आपका कमेंट पढ़ूंगा, कोई तकलीफ वाली बात नहीं है, ठीक है। बोलोगे सर एक और करते हैं, ठीक है, हम बदलते हैं किसको, 6 सही 1/4% को। बोलोगे हाँ सर, ठीक है। तो आप बोलोगे कि सर ये 6 चौका 24 रे कितना हो गया, 25 बटा कितना हो गया, 4। परसेंटेज को हटाएंगे नीचे क्या लगेगा, 100। बोलोगे सर 25 से कम 25, 25 चौक 100, 1 बटा कितना आ जाएगा, 4 चौक 16, 1/16 आ जाएगा। तो अब मुझे ये बताओ, क्या परसेंटेज को आप भिन्न में आसानी से बदल सकते हो। बोलोगे हाँ सर बदल सकते हैं। तो जब भी परसेंटेज हटाएंगे तो किसका भाग देंगे, बोलोगे सर 100 का भाग दे देंगे। जब भी परसेंटेज को हटाएंगे क्या कर देंगे, 100 का भाग दे देंगे। बोलोगे हाँ सर कोई तकलीफ वाली बात नहीं है, हम आसानी से कर लेंगे। ठीक है मेरे भाई, आगे चलते हैं। अब बोलोगे कि सर अब एक काम करो, हमने ये तो सीख लिया परसेंटेज को भिन्न में चेंज करना, अब हमें ये सिखाओ। ठीक है, हमने क्या सीखा, हमने ये सीखा परसेंटेज को किस में बदला। बोलोगे सर भिन्न में बदलना सीखा। किस में बदलना, भिन्न में। बोलोगे सर इसमें क्या करते हैं, 100 का भाग दे देते हैं। अब आप बोलोगे रे सर हमें वापस करना सिखाओ। वापस कैसे, भिन्न को परसेंटेज में बदलना सिखाओ। भिन्न को परसेंटेज में बदलना सिखाओ। बोलोगे हाँ सर। तब क्या करते हैं, तब 100 से गुणा करवा देते हैं। तब क्या करते हैं, 100 से गुणा करवा देते हैं। बोलोगे हाँ सर। जैसे समझना, मैं बोलूं 1/5 को किस, ये भिन्न है और इस भिन्न को किस में बदलना है बेटा, इसको प्रतिशत में बदलना है। प्रतिशत में बदलना है। बोलोगे हाँ सर। जब भी बेटा प्रतिशत में बदलना हो ना वापस, तो 100 से गुणा करवा देते हैं। परसेंटेज लगाना है तो 100 लगाना है, और परसेंटेज हटाना है तो भाग देना है। बोलोगे सर भाग दे दो, कितना आ जाएगा, 20% हमारा वापस आ जाएगा। बोलोगे हाँ सर कोई तकलीफ वाली बात नहीं। आगे चलो, आप बोलो कि सर 1/4 को बदलो। 1/4 को कैसे बदलेंगे बेटा, 1/4 को किससे गुणा करवा देते हैं, 100 से। भाग दोगे कितना आएगा, 25%। बोलोगे यस सर। बोलोगे सर 3/5 को बदल के दिखाओ। तो 3/5 को बेटा कैसे बदलेंगे, बोलोगे सर परसेंटेज में वापस लगाते हैं ना। लगाना का मतलब 100 लगाना है। लगा दिया बेटा, 5 5 दूनी 10, और कितना आया, 60 आया। ये परसेंटेज में बदल गया। यही बात थी, और कोई तकलीफ वाली बात नहीं थी। बोलोगे हाँ सर। ठीक है, आराम से आप जवाब देते रहिए, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और जितना आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा उतनी ज्यादा अच्छी से मैथ आएगी, ये ध्यान रखना। ठीक है, बोलोगे आगे चलो सर। अब मेरे भाई अब क्या करना है, बोलोगे कि सर ऐसी संख्या लो जिसे हमें तकलीफ आए। ठीक है, तो ऐसी संख्या ले लेते हैं बेटा, 1/1 सही 1/4 को किस में बदलो, परसेंटेज में बदलो। तो बोलोगे सर पहले तो इसको सही भिन्न में बदलेंगे।
ठीक है, सही विधि में बेटा कैसे बदलोगे, इसको इससे गुणा करो और ये ऐड कर दो, तो 4 एकम 4 एक कितना हो गया 5, 5/4 परसेंटेज लगाना है, 100 से गुणा करवा दो। बोलोगे सर 4 एकम 4 और ये 25 बढ़ जाएगा, 25 को 5 से गुणा करेंगे कितना आएगा 125%। बोलोगे हाँ सर, कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। ठीक है, हो जाएगा। कमेंट को वहां लगाओ ना, आपके क्या काम आएगा। ठीक है, बदल लोगे, कोई तकलीफ वाली बात नहीं है, बताओ हो जाएगा आराम से। ठीक है, पेन कॉफी साथ में रखना मेरे भाई, पेन कॉफी एकदम साथ में रखना। मैं आपके कमेंट इसलिए पढ़ रहा हूं, कोई भी डाउट हो ना वो आप मेरे से शेयर कर दो। बिल्कुल सोनू भाई, आपका क्या लिखा है, यस बिल्कुल मेरे भाई। अमर ने भी 125 आंसर दिया, अक्षय भाई ने भी 125 दिया, बिल्कुल बिल्कुल सारे आंसर दो, कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। ठीक है, अब आगे चलते हैं, आगे की स्थिति को अपनाता हूं। बोलो सर एक और ले लो, ऐसा एक और ले लेते हैं बेटा, कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। जैसे मैं किसको बदलूं, 1 सही 1/3 को बदलना है, तो बोलोगे सर पहले 3 को इससे गुणा किया, 3 एकम 3 रे कितना हो गया 4/3, परसेंटेज लगाना है, किससे गुणा करवा दो 100 से। बोलोगे हाँ सर। ठीक है, तो बेटा अभी इसका आंसर पॉइंटों में आएगा, ये आ गया 400/3। ठीक है, इसका आंसर किस में आएगा, पॉइंटों में आएगा, भाग दे लीजिए आराम से। ठीक है, तो आप बोलोगे सर कितना आया, बोलोगे सर 3 एकम 3, फिर कितना बच गया 1, फिर 3 तिया 9, फिर कितना बच गया 1, 3 तिया 9, फिर कितना बच गया 1 बटा किसका भाग दे रहा है 3 का। बोलोगे सर ये बात समझ में नहीं है, बताता हूं, या तो इसका पॉइंट में दो, ऐसा 133.33। ठीक है, ये हो जाएगा, या फिर ऐसे भी ऑप्शन में देखने को मिल सकता है सर नीचे वाला तो दे लेंगे लेकिन ऊपर वाले में हमें प्रॉब्लम हो रही है, तो बेटा ऊपर वाला समझाता हूं। देखो समझना, कोई तकलीफ नहीं है, छोटी सी बात समझना। 400 में किसका भाग देना है 3 का। बोलोगे सर 3 एकम 3, कितना बच गया 1, फिर 0 उतार लो, 3 तिया 9, बोलोगे सर कितना बच गया 1। ठीक है, फिर बोलोगे सर 0 उतार लो, 3 तिया 9, बोलोगे सर कितना बच गया 1 बच गया। तो भाग कितनी बार गया, भाग गया 133 बार, बचा कितना 1, भाग किसका दे रहे हैं 3, जितनी बार भाग गया साइड में लिख दो, बचा उसको ऊपर लिख दो, भाग किसका दे रहे उसको क्या लिख दो नीचे लिख दो। बोलोगे हाँ सर, कोई तकलीफ वाली बात नहीं है, हम आसानी से कर लेंगे। ठीक है मेरे भाई, बहुत अच्छी बात है फिर तो। ठीक है, अब मैंने ये भी सिखा दिया, क्या सिखाया, देखो मैंने सिखा दिया परसेंटेज को भिन्न में बदलना है तो 100 का भाग, और भिन्न को परसेंटेज में बदलना है तो 100 से गुणा, ये रट्टा मार के रखना। आगे चलते हैं, आगे की स्थिति क्या है। ठीक है, और मैं छोटे छोटे प्रश्न लेता हूं, छोटे छोटे प्रश्न, इसी से बोलोगे यस ले लो सर। देखो एक प्रश्न सीधा सीधा, 1% का आधा, 1% का आधा दशमलव में क्या होगा, दशमलव में क्या होगा, ये छोटा सा प्रश्न लिया है, दशमलव में क्या होगा। बोलोगे हाँ सर, बात तो आपकी ठीक है। ठीक है मेरे भाई, अब यहां से क्या बात निकलती है कि सर आप इसको कैसे करेंगे, ये पेपर में पूछ लिया हमें, अब हमें तकलीफ आएगी तो हम क्या करेंगे बेटा, समझना। ठीक है, देखो हमें दशमलव में चाहिए, पहले लिख लो 1। ठीक है, 1% का क्या चाहिए आधा, 1% का आधा का मतलब 2 का भाग दे दो। 1% का आधा, मैं बोलूँ रे 10 का आधा करना, बोलोगे 5 होता है सर, कैसे किया 2 का भाग दिया। ठीक है बेटा, अब परसेंटेज हटाओगे नीचे क्या लगेगा, बोलोगे सर परसेंटेज हटाते तो नीचे 100 का भाग देते हैं, बोलोगे हाँ सर। अब बोलोगे कि सर ये तो हमें पता चल गया कि इसका मान कितना आया 1/200, 1/200। बोलोगे हाँ सर, कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। ठीक है, कौन सा बेटा, कौन सा करना है वापस, ये बेटा पहले इसको मैंने बदला। ठीक है, 3 एकम 3 रे 4, 4/3 हो गया, 4/3 हो गया, और परसेंटेज में बदलेंगे 100 से गुणा, तो बेटा ये कितना हुआ 400/3। या तो ऑप्शन में 400/3 मिलेगा, या 133 से 1/3 मिलेगा, या फिर 133.33 परसेंटेज मिलेगा। बोलोगे सर ये भाग तो हम दे लेंगे, इसमें तकलीफ आएगी, तो बेटा इसमें कैसे भाग देंगे, भाग दे लो। भाग देने के बाद भाग कितनी बार गया 133 बार, 133 लिख दो, कितना बचा लास्ट में, लास्ट में 1 बचा, 1 लिख दो। किसका भाग दे रहे हैं 3 का, तो बेटा नीचे क्या लिख दो 3 लिख दो। बात आई बेटा समझ में। ठीक है, आगे चलते हैं।
अब समझना, ठीक है। अब बात यहां से आती है, सर इसको करो। मैंने क्या किया, 1% का आधा, 1% का आधा मतलब 2 का भाग दे दो, परसेंटेज हटाओगे नीचे 100 लगा दो, अब 1/200 आ गया। अब बेटा 1/200 अब क्या करें, बोलो सर अब कैसे करेंगे, समझना। जिन भाइयों को भाग में दिक्कत आती है वो देखना, ये पूछा जा सकता है, ठीक है मेरे भाई। देखो ध्यान से सुनना, 1 भाग किसका देना है, 200 का। सुनना मेरी बात, क्या 1 में भाग जाता है, नहीं जाता है, तो हम लगा देते हैं पॉइंट, पॉइंट लगाएंगे तो यहां उतार देंगे क्या, 0। अब क्या 10 में भाग जाता है, नहीं बेटा, भाग टूट के 0। आप बोलोगे हाँ सर, फिर एक 0 उतारा कि सर अब भाग जाता है, बेटा अभी भी भाग नहीं जाता, तो फिर क्या उतार लिया, 0। तो फिर यहां पे मैंने क्या उतारा, 0। अब बोलो सर 200 का इसमें कितनी बार भाग जाता है, बेटा 5 बार जाता है, ये आपका 1000। बोलोगे हाँ सर, माइनस कर दो, कितना आया, 0। 5 बार गया, कितनी बार गया, बोलोगे कि सर ये कितनी बार गया, 5 बार गया। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हुआ 0.005 हुआ, 0.005 हुआ। ये बात है मेरे भाई, बताओ ये बात समझ में आई, ये बात समझ में आई। इसका जरूर ध्यान रखना, ये नॉर्मल सा पर्सन है और जो भाग देने वाला पर्सन है इसका विशेषकर ध्यान रखना। बोलोगे हाँ सर एक और समझाओ ऐसा, चलो बेटा एक और समझ लेते हैं मेरे भाई, एक और समझ लेते हैं, ठीक है। देखो बोला 1% का चौथा हिस्सा, 1% का चौथा हिस्सा दशमलव में क्या होगा, दशमलव में क्या होगा, बेटा ये पर्सन है। बोलोगे हाँ सर, चलो आ जाओ बेटा समझो इस बात को। देखो बोलोगे सर 1%, 1% मतलब 1% लिख दिया मैंने, ठीक है। इसका कौन सा हिस्सा चाहिए, चौथा हिस्सा चाहिए, तो 4 का भाग दे दो। परसेंटेज हटाओगे नीचे क्या लगेगा, 100 लगेगा बेटा, कोई तकलीफ वाली बात नहीं है, ठीक है। आप बोलोगे हाँ सर। देखो 1% का चौथा हिस्सा चाहिए, चौथा हिस्सा चाहिए, 4 का भाग दे दो, परसेंटेज हटाओगे नीचे 100 लगेगा। बोलोगे हाँ सर, अब इसमें भाग देना बट बता दो बेटा, दोबारा देख लेना। बोलोगे सर भाग देना बता दो आराम से, 1 कितना आया 400, ठीक है। बोलोगे सर 400 का इसमें भाग जाता है, नहीं, पॉइंट लगा लो, पॉइंट लगा लिया, ठीक है। अब बेटा 0 उतार लो, यहाँ पे 0 उतार लिया, भाग जाता है, नहीं जाता, तो भाग टूट के 0 आ जाएगी। फिर 0 उतारा, भाग जाता है, नहीं जा रहा, भाग टूट के फिर 0, फिर 0 उतारा, अब भाग जाता है, जाता है, कितनी बार, 2 बार जाता है। 400 दूनी 800। बोलोगे हाँ सर कोई तकलीफ नहीं, कितना आया 200। फिर 0 उतार लूं, बोलोगे हाँ सर 0 उतार लो, अब भाग चला जाएगा कितनी बार, 5 बार, तो मेरे भाई कितना आया नीचे 0। अब बोलोगे हाँ सर कोई तकलीफ वाली बात नहीं है, बिल्कुल। अब बताओ यहां तक किसी भाई को प्रॉब्लम है तो बताओ, जल्दी से बताओ, है ना, फिर मैं आगे चलूंगा, तब तक मैं क्या पी लेता हूं, पानी पी लेता हूं, ठीक है। अभी आगे बढ़ूंगा, सारे से बोल देंगे ना कोई दिक्कत नहीं है सर आगे चलो, तभी प्रैक्टिस करना घर पे आराम से, नोट्स बना के दबा के प्रैक्टिस करना है। बोलो कैसे, बताओ ठीक है, ठीक है, चलो चलो एक और बताओ सर, एक और बताओ बेटा, ठीक है, एक और देख लेते हैं। कमेंट यार पूरे क्यों नहीं दिख रहे मुझे, आधे आधे पढ़ते दिख रहे हैं, कभी कोई का कभी कोई का, आगे पीछे सर जो ठीक है बेटा। 1% मैं आपको दे देता हूं, आपको करना है, ठीक है, घर पे बैठ के, कल मैं आंसर बताना मुझे वापस आऊं तब, ठीक है। 1% का नहीं, 1% नहीं दूंगा ना, अब की बार दूंगा मैं 5% का आधा, दशमलव में क्या होगा बेटा, ये आपको करना है, ठीक है। आराम से गलती मत करना घर पे बैठ के, ठीक है ना। बोलोगे हाँ सर अब आगे चलो, ठीक है, ये आपको करना है, मैंने घर पे प्रश्न दिया, नहीं आएगा बेटा मैं कल बताऊंगा। सर ये 0.0205 नहीं होना था बेटा, ये नहीं होता है, मैंने 05 नहीं लगाया,
मैंने बेटा ये लिखा है, देखो इधर मैंने ये लिखा है 0.0025, मतलब पॉइंट लगाओगे जीरो उतारो, जीरो में भाग 10 में भाग नहीं जाता, भाग टूट के जीरो लगा दो, फिर बेटा एक जीरो और उतार लो, एक जीरो और उतार, अभी भी भाग नहीं जाता, फिर इधर भाग टूट के जीरो, फिर एक जीरो और उतारा, अब भाग चला जाएगा 1000 में, 1000 में 2 बार जाएगा, 2 बार भाग दिया 200 बचा, कितनी बार गया 2 बार गया, फिर बेटा दशमलव के बाद में हम जीरो मन मर्जी उतार सकते हैं, तो जीरो उतार लिया मैंने, तो जीरो उतारा तो 2000 में चला जाएगा, चला जाएगा कितनी बार 5 बार जाएगा। ठीक है बेटा, अब देखो ये आपको खुद को करना है, ठीक है, घर पे बैठ के जल्दीबाजी नहीं करना, आराम से करना है ना, ठीक है। बोलोगे यस सर हम कोशिश करेंगे, कोशिश करना, नहीं आएगा मैं कल बताऊंगा, ठीक है, बोलोगे हाँ सर। अब देखो आगे चलते हैं, आज देखो अब छोटे छोटे प्रश्न लेते हैं। बोलोगे सर एक काम करो, आप 2000 का 25% निकालो। 25% क्या है, देखो धीरे धीरे आगे बढ़ा रहा हूं मैं आपको, 25% क्या है, बोलोगे हाँ सर, बोलो ये पर्सन देखो, ठीक है। अब यहां से मैं बात करूं किस चीज की, गलती मत करना, आराम से चलो। बोलो सर 2000 लिख लो, बेटा मैंने 2000 लिख लिया, 2000 काका मतलब क्या होता है बेटा, काका मतलब गुणा होता है, गुणा लिख दिया मैंने, और 25 मैंने 25 लिखा, परसेंटेज हटाओगे नीचे क्या लगेगा 100 लगेगा, बोलोगे हाँ सर, ठीक है बेटा, बोलोगे हाँ। अब यहां से देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, बोलोगे सर 20 से गुणा करवाओ, तो 25 को 0 से गुणा करवाया 0, 25 दूना 50, बोलोगे सर कितना आया 500, हमारा आंसर हो गया, बोलोगे यस सर, बात आई समझ में, ठीक है। हाँ धीरे धीरे बढ़ा रहा हूं मैं आगे, आपको टेंशन ना लो, ठीक है। दूसरा लिया मैंने, बोलोगे कि सर क्या, मैंने ले लिया 50,000 का 30% का 20% है, 20% है बेटा, ये पूछ लिया आपसे, ठीक है। तो पेन को भी साथ में रखना, ठीक है। कमेंट तभी करना है जब मैं बोलूं, और आपका आंसर आ जाए ना तभी कमेंट करना है कि आंसर आ गया, ये लो भाई, ठीक है। फालतू कमेंट नहीं करोगे ना तो फिर मेरा भी ध्यान वो अलग जाएगा, और फिर मैं क्या करूंगा, मेरी स्पीड बन जाती है ऑटोमेटिक, क्योंकि मैं ऑफलाइन में पढ़ाता हूं ना, तो मेरी ऑटोमेटिक स्पीड बन जाती है, ठीक है। तो फिर स्पीड ना बने, इसलिए जरूरत हो तभी मैसेज करना है, कमेंट करना है। बोलोगे सर 50,000 लिख लो, मैंने लिख दिया 50,000, ठीक है बेटा, इंटू 30% का मतलब, बोलोगे सर 30, परसेंटेज हटाओगे नीचे 100, बोलोगे हाँ सर, का मतलब गुणा 20 बटा कितना आएगा, बोलोगे 100, बोलोगे सर अब काटा पिटी कर दो, बेटा काटा पिटी करोगे ना, क्या करोगे देखो 2 जीरो से 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, बचा क्या 5 इंटू 30 इंटू 20, तो 30 को 20 से गुणा करवाएंगे आएगा 600, 600 को 5 से गुणा करवाएंगे ना तो आएगा बेटा 3000, कितना आएगा 3000, बोलोगे हाँ सर, कितना आएगा 3000, बताओ बेटा कोई दिक्कत हो तो, बोलोगे हाँ सर कोई दिक्कत नहीं है, बोलोगे हाँ सर कर लेंगे, कोई तकलीफ वाली बात है नहीं है, ठीक है। आगे चलो, आगे और लेते हैं एक पर्सन ऐसा, ठीक है। बोलोगे सर दूसरा चेंज कर लो, ठीक है, मैं चेंज कर लेता हूं, ठीक है, कलर भी चेंज कर लेता हूं आपके लिए। बोलोगे सर एक पर्सन लो आप ऐसा, 30,000 का कितना 1/3 का कितना 0.25%, बोलोगे हाँ सर, ऐसे लो संख्या अभी सिखाई है आपने, बिल्कुल मेरे भाई, ये लो इधर ध्यान दो, आ जाओ। बोलोगे सर कैसे करेंगे, बोलोगे सर 30,000, मैंने लिख दिया 30,000, का मतलब गुणा 1/3, 1/3 के अब की बार कुछ नहीं है, परसेंटेज नहीं है इसके साथ में, 1/3 सीधा ही है, तो मैंने सीधा ही लिख दिया, बोलोगे हाँ सर, इनटू, बोलोगे सर 0.25, इसका परसेंटेज हटाओगे नीचे क्या लगेगा 100, बोलोगे सर अब पॉइंट भी तो हटाओ, बेटा पॉइंट हटाओगे ना तो पॉइंट के बाद कितनी संख्या 2, तो 2 जीरो और लगा दो, बोलोगे हाँ सर, 4 जीरो से 4 जीरो कट गई, 3 से 3 कट गया, बेटा क्या बचा 25, 25 ही हमारा क्या हो गया आंसर, ये बात थी, बताओ कोई तकलीफ नहीं है, 25 आएगा,
बोलोगे हाँ सर। कप्तान साहब पानी की बोतल ला दो। भेजा, प्यास लग रही है रे। एक ग्लास ठीक है बेटा, आगे चले। ठीक है, आगे चलता है। आगे देखो, बोलोगे सर हाँ हम ऐसे कर लेंगे। ठीक है बेटा, ऐसा कर लोगे तो फिर मैं 1% आपको दे देता हूं। ठीक है, एक क्वेश्चन दूंगा, घर पे बैठ के आराम से करना, कल मुझे आंसर बताना उसका। ठीक है ना? बोलोगे हाँ सर। देखो मैंने लिख दिया कितना, 30,000 का 40% का कितना। अब की बार मैं चेंज लिखूंगा, 18 से ही 3/4 सेम नहीं लिखूंगा बेटा, 4% है। ये मैं समझा देता हूं। ठीक है, मैं ही समझा देता हूं, लो समझो, आ जाओ। ठीक है, बोलोगे हाँ सर। देखो 30,000 का गुणा 40 मतलब 40/100। बोलोगे सर इसको पहले चेंज करो, चेंज करता है। 18 चौक 72, 3 कितना हुआ, 75। बोलोगे हाँ सर, 75 बट्टा कितना है, 4। परसेंटेज हटाओगे नीचे कितनी जीरो लगेगी, 2 जीरो। बोलोगे हाँ सर, बात तो ठीक है बेटा। 2 जीरो से 2 जीरो, इस 2 जीरो से ये 2 जीरो। बोलोगे सर 4 से ये 4 कट गया, 10 बार गया, तो कितना बचा। बोलोगे सर गुणा करवा लो, तो गुणा करवाओगे कितना आएगा, 0। फिर कितना आया, 3 पंजे 15 और 7 21 और 1 22। ये हमारा आंसर हो जाएगा 2250। बोलोगे हाँ सर, कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। बताओ यहां तक। बेटा 900 नहीं आएगा बेटा। देख 30,000 इंटू 40/100, 18 36 18 34 18 चौक 72, 3 75/4। परसेंटेज हटाओगे 100, 4 जीरो से 4 जीरो कट गई, 4 से काटेंगे तो 10 आएगा बेटा। इधर तो बचा 3, इधर बचा 10, इधर बचा 75। गुणा करवा लो आराम से। गुणा करवाओगे ना तो बेटा क्या आएगा, ये 2250 आएगा। 3 पंजे 15, 7 21 और 1 22। ठीक है बेटा, हाँ ठीक है। आगे चलते हैं। इसके मैं प्रश्न लगाऊंगा आपके, है ना। प्रश्न अपन बाद में करेंगे, पहले समझो आराम से एक एक बात को। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो अब बात क्या आती है, अब बात यह आती है कि सर 2000 का x% 200 है, तो x का मान क्या है, तो x का मान क्या है ये पूछ लिया बेटा। 40 में तो कुछ नहीं लगाया, 0 बेटा। 40 में लगाया ना, देखो 4 का भाग देंगे ना, 4 का, तो 4 धाए 40, 10 बार जाएगा। 4 एकम 4, 4 धाए 40, कितनी बार जाएगा, 10 बार जाएगा, है ना। कोई तकलीफ नहीं है ना, तो धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। ठीक है, और पहले मैंने 4 जीरो से 4 जीरो काटी, ये 2 और 2 4 ये काट दी, और ये 4 का भाग दिया तो ये 10 आया, और फिर है ना, फिर 3 को 10 से गुणा किया, फिर 75 को गुणा किया, तो ये आया 2250। ठीक है, आगे चलता है। ठीक है, अब देखो ये आ गया। अब थोड़ा सा चेंज किया, फिर मैं धीरे धीरे चेंज करते जा रहा हूं, है ना। बोलोगे हाँ सर। देखो आ जाओ। अब भाई बात क्या आती है, बात ये आती है, देखो लिखो, देखो आराम से लिखते चलो। देखो लिखा 2000, लिखो पहले समझते हुए लिखो। 2000 का 2000 का मतलब गुणा। बोलोगे हाँ सर। x मतलब x लिख दिया, x का परसेंटेज हटाओगे नीचे 100 लगेगा। बोलोगे हाँ सर। इसका मान कितना है भाई, इसका मान है 200। बोलोगे हाँ सर, कोई तकलीफ नहीं है। ठीक है, अब भाई अब बात क्या आती है, अब बात यहां से ये आती है कि सर अब कैंसिल कर, इसके नीचे 1 मान लो। मान सकता हूं ना बेटा, 1 मान लिया। देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट गई। बोलोगे सर हाँ। अब कितना बचा इधर, 20 को x से गुणा करोगे 20x, 20 को गुणा करोगे 20x बराबर कितना हुआ, 200। x का मान निकालना है ना, तो गुणा में है ना तो भाग देते हैं,
गुणा में है ना, तो क्या करते हैं, भाग देते हैं, और मैंने इसका भाग दे दिया। बताओ कितना आया, बोलोगे सर 10 आया। बताओ कोई तकलीफ, कोई तकलीफ नहीं है, बोलोगे हाँ सर कर लेंगे। परसेंटेज लगा देता हूँ ना, नहीं आप कहोगे सर आपने परसेंटेज नहीं लगाया, एक्स का मान कितना आया 10%, बोलोगे हाँ सर। ठीक है भाई, आप बोलोगे हाँ हाँ मजा आ गया सर, मजा आ गया। ठीक है, आगे चलते हैं। और लेते हैं ऐसा प्रश्न, बोलो हाँ सर एक और लो, एक और लेते हैं। ठीक है, अब आप बोलोगे कि सर मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा यहां पे 5000 का 20% का A% कितना है, 100 है। तो एक का मान बताओ बेटा, एक का मान क्या होगा। ठीक है, एक का मान बताना हमें, बोलोगे हाँ सर। देखो समझो बात को, क्या बात निकलती है, देखो 5000 लिखा 5000, ठीक है, समझते चलना आराम से, इंटू 20% मतलब 20/100, बोलोगे हाँ सर। का मतलब गुणा, A% का मतलब बेटा A/, सर परसेंटेज हटा दो 100, बराबर में कितना दे रखा है 100, बोलोगे हाँ सर। बट्टा कितना मान लो, एक तो मान ही सकता हूं ना, बोलो हाँ सर मान लो। ठीक है, 75 का भाग में 400 कैसे आया बेटा, परसेंटेज नहीं हटाओगे। 75 के भाग में बेटा परसेंटेज नहीं हटाओगे, कहां है बेटा, देख बीच में आया शायद है ना, पहले इसको बदल, 18 चौक 72, 3 75, 75 बट्टा नीचे 4 है ना, 4 आ गया। परसेंटेज हटाओगे तो क्या बताया मैंने, परसेंटेज हटाते हैं तो नीचे कितना लगता है 100, तो 100 की 2 जीरो लगा दी मैंने। ठीक है, या तो बेटा तू ऐसे लिख ले 75/4, परसेंटेज हटाओगे तब 100, तो फिर गुणा करेगा बेटा कितना आएगा, 400 ही तो आएगा, बोलोगे हाँ। देखो बोलोगे हाँ सर इसको सोल्व करो, देखो इसको सोल्व करता है। ठीक है, देखो 2 जीरो से 2 जीरो, फिर 1 जीरो से 1 जीरो, फिर 1 जीरो से 1 जीरो, बोलोगे सर गुणा करवा दो, 5 दूनी 10A बराबर कितना हुआ 100। बेटा गुणा में है ना तो भाग दे देते हैं, भाग दे दो 100/10, बेटा आंसर कितना आया 10। ठीक है, बताओ कोई तकलीफ नहीं, बोलोगे हाँ सर कोई तकलीफ नहीं है, हम कर लेंगे, बात को हम पकड़ लेंगे। ठीक है, बोलो अब आपके लिए लगाता हूं मैं प्रश्न, जितना पढ़ाया ना उस पे लगाता हूं मैं प्रश्न। 1 मिनट वेट करना आप, है ना, 1 मिनट क्या करना, वेट करना, मैं लगा लेता हूं प्रश्न। कौन सी है, ये है ना PDF, ये है ना, है? 1 मिनट वेट करना, मैं आपके लिए प्रश्नों की PDF लगा लूं। क्योंकि आपको साथ के साथ मुझे प्रैक्टिस भी तो करवानी है। PDF का नाम क्या है, PDF का नाम, PDF का नाम क्या है? हाँ हाँ डाउनलोड कर ली मैंने, ध्यान नहीं दिया मैंने। है? कौन सी, 1 जून, ये आ गया, ये तो है। ठीक है, मैं प्रश्न लगा लेता हूं आपके लिए, है ना। देखो प्रश्न दिख रहा है, बताओ प्रश्न दिख रहा है, प्रश्न दिख रहा है, देखना प्रश्न दिख रहा है क्या, प्रश्न अब यहां नहीं दिखेगा। ठीक है, देखो बेटा प्रश्न देखो, अब आंसर दो सारा, आराम से चल रहे हैं धीरे धीरे, अब प्रश्न देते चलो। ठीक है, आंसर देते चलो, कोई तकलीफ वाली बात नहीं है हमें। ठीक है, 4000 का 20% क्या है, तो बोलोगे सर 4000 का 20% मतलब 20/100, 2 जीरो से 2 जीरो, बोलोगे सर कितना आएगा 800, कितना आएगा 800, बोलोगे हाँ सर, कोई तकलीफ वाली बात नहीं। ठीक है, मजा आया, बिल्कुल आपने आंसर दिया, अच्छा लगा। ठीक है, अगला दूसरा पे चलते हैं, दूसरा क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो धीरे धीरे मैं चलाऊंगा आगे, चलो बेटा इस प्रश्न का आंसर दो।
बेटा इस प्रश्न का आंसर दो। इसका आंसर दो, क्या आंसर आएगा? बोलोगे सर इसका आंसर 30,000 का कितना 10% मतलब 10/100 का कितना 50% मतलब 50/100 जो सिखाया ना उसी पे प्रश्न करवा रहा हूं। बोलोगे सर 2 जीरो से 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो, 50 को 10 से गुणा किया 500, 500 को 3 से गुणा किया 1500। बोलोगे हाँ सर, धीरे धीरे बात समझ में आ गई हमारे। बताओ। हाँ दूसरा प्रश्न भी आ गया, दूसरा प्रश्न भी करो। ठीक है, बिल्कुल आपका आंसर आते रहना चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल मेरे भाई बिल्कुल। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो आ जाओ। ठीक है, समझाते हुए चलूंगा मैं, हर बात ऐसे नहीं है घास काट के चला गया, घास काटने की आदत नहीं है हमारी। ठीक है, आराम आराम से चलेंगे। आ जाओ। बोलोगे सर 500 का 30% का 0.5%, 500 का मतलब गुणा 30% मतलब बेटा 30/100 का मतलब गुणा इसका। बोलोगे सर 0.5% हटाओगे नीचे क्या लगेगा बेटा 100 लगेगा। ठीक है बेटा, आप बोलोगे सर पॉइंट को हटाओ, पॉइंट के बाद कितनी संख्या है? एक संख्या, तो एक जीरो लगा दो, लगा दिया बेटा। अब देखो कैंसिल हो रहा है, उनको कैंसिल कर दो। देखो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गई। बोलोगे सर 0 से 0 कैंसिल हो गया, कोई तकलीफ वाली बात है नहीं है। ठीक है, अब बचा क्या बेटा, ध्यान से सुनो। ऊपर क्या बच गया 5, 5 3 15, 15 5 75, ऊपर तो बच गया 75। बोलोगे हाँ सर। बेटा नीचे क्या बचा 100, तो कितनी संख्या, या तो 100 का भाग दे दो, या कितनी संख्या छोड़ के पॉइंट लगाऊं? नीचे कितने जीरो है? 2 जीरो है, एक के नीचे एक ही होना चाहिए। एक के साथ कितने जीरो है? 2 जीरो, तो 2 संख्या छोड़ के पॉइंट लगा दो, 2 संख्या छोड़ के क्या लगा दो? पॉइंट लगा दो, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है बेटा, बड़े में आंसर 3/4। हाँ 3/4 भी सही है, 3/4 भी सही है बेटा। देखो 25 3 75, 25 चौक 100, 3/4 भी आंसर सही है आपका, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, आगे चलो, एक प्रश्न और करो ऐसा। हाँ 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 बिल्कुल। देखो एक प्रश्न और करते हैं ऐसा, आप बताओ मुझे। तो इतनी चीजें मैंने सिखाई, अब आप मुझे सिखाओ। ठीक है ना, मैंने सारी चीजें सिखाई आपको, फिर मैं प्रश्न करवा रहा हूं, तो प्रश्नों में बेटा आप सिखाओ मुझे कि सर ये ऐसे होता है। ठीक है, बोलोगे सर 1000, 1000 लिख दिया, का मतलब गुणा 1/20, का मतलब गुणा 80, 80/100, 80/100। बोलोगे हाँ सर। ठीक है, बोलोगे सर 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 2 का भाग कितनी बार जाता है? 40 बार। यही आपका आंसर हो गया। बताओ, गलती कर दी मैंने, 3 जीरो से 3 जीरो कट गया, 40 ही तो आएगा बेटा। ये 1/20 है ना, ये परसेंटेज में नहीं है, 1/20 है ना, वो परसेंटेज में नहीं है। 40 बिल्कुल बिल्कुल। एमडी अजय कुमार 40 बिल्कुल। एमडी 48 बोल रहे हैं, एमडी भाई 48 नहीं है, अभिषेक 40 बिल्कुल मेरे भाई अभिषेक। ठीक है, गुलशन 40 बिल्कुल बिल्कुल मेरे भाई। जो सही आंसर देगा ना उसी का आंसर पढ़ूंगा, बाकी का नहीं पढ़ूंगा, ध्यान रखना। ठीक है, आगे चलो, इस पे आ जाओ। देखो इसका भी एक प्रश्न कर लो। ठीक है, अभी करवाया ना, आ जाओ। ये बताओ इसका क्या आएगा? आज प्रतिशत सीख के जाना है, ऐसे नहीं जाना है, प्रतिशत सीख के जाना है। ठीक है, देखो 200, 200 लिख दिया। ठीक है भाई, का मतलब गुणा, x का मतलब x/100, कितना आया? बोलोगे सर 40, 40 लिख दिया, कोई तकलीफ वाली बात नहीं है बेटा। काट दो इसको, 2 जीरो से 2 जीरो, कितना आया? 2x बराबर 40। तो x 2 गुणा में है तो भाग दे दो, भाग दोगे तो कितना आएगा? 40/2। कितना आया? भाग दोगे 2 का 20%। यही हमारा करेक्ट आंसर होगा। बताओ। ठीक है, सबसे पहले अजय ने आंसर दिया 20, फिर अभिषेक ने आंसर दिया। ठीक है बेटा, कोई तकलीफ नहीं है, जहां पे तकलीफ हो बता दिया करो मुझे। ठीक है,
क्योंकि अब की बार हमें किसी भी हालत में नौकरी पानी है, दिन रात लगा देंगे हम। आप जो भी डाउट होगा ना, आप बोलोगे ना सर इस वक्त आके बताओ, उसी वक्त आके हम बता देंगे, आपको टेंशन ना लो। लेकिन आपको जी जान से मेहनत करनी है। जिस दिन रिजल्ट आए तब ऐसे फोन करके बोलो कि सर मेरा नंबर आ गया, फिर हम बहुत खुश होंगे, है ना। ठीक है, इधर देखो बेटा, आप बोलोगे कि सर 8000, तो मैंने लिखा 8000 का 8000 इंटू 20/100, बोलोगे हाँ सर कोई तकलीफ नहीं, इंटू a/100, बोलोगे हाँ सर कोई तकलीफ वाली बात नहीं है, इसका मान ही नहीं दे रखा। अरे क्या बात है, क्या यहाँ पे लिख लो, मैं लिखा देता हूं कितना है। बोलोगे सर इसका मान ले लो आप, इसका मान मैंने कहा इसका मान है 1600 है, तो एक का मान बताओ, तो एक का मान बताओ, लिख लो इसमें, है ना, ऐसे लिख लो। बोलोगे हाँ सर इसका मान कितना है 1600, तो मैंने लिख दिया 1600, नीचे क्या मान लो बेटा 1। ठीक है, अब नई चीज सीखेंगे, ये लास्ट क्वेश्चन है इसका। 4 0 से 4 0 कट गई, बोलोगे सर कितना बचा 16a बराबर कितना आया 1600, एक का गुणा में तो भाग दे दो, तो भाग दे दो 1600/16, आंसर कितना आएगा भाई 100, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताओ, हाँ 100 आएगा बेटा, 100, 16 नहीं आएगा 100, 8 दूनी 16a, 16a तो 16 का भाग देंगे ना, तो 16 एकम 16 कितना आएगा 100 आएगा। बताओ, यहां तक कोई तकलीफ नहीं होगी, है ना। ठीक है, आगे चलते हैं, अब नई बात सीखो, आ जाओ। अब प्रश्न कितने प्रश्न कर लिए 6, अब बाकी बाद में देखेंगे, पहले नई बात समझो, आ जाओ सर। देखो क्या बात समझा रहा हूं, सुनना। 8 6 का कितना प्रतिशत है, देखो सुनना मेरी बात ध्यान से, बोलोगे हाँ सर, बेटा ध्यान से सुनना है, कितना प्रतिशत है, बहुत अच्छी चीज सिखाऊंगा यहां से, सुनना। ठीक है, मैंने ये लिख दिया, बोलोगे हाँ। देखो मैं छोटे छोटे 4 प्रश्न लिखूंगा, आपको समझना उनको। 6 मैंने दूसरा लिखा, 6 8 का कितना प्रतिशत है, बेटा बोलोगे सर आपने संख्या क्या कर दी, आगे पीछे कर दी। बेटा आगे पीछे कर दी ना तो आंसर चेंज हो जाएगा। ठीक है, मैंने अगला क्वेश्चन क्या लिखा बेटा, अगला क्वेश्चन लिखा मैंने 8 6 का 6 से 8 6 से कितने प्रतिशत अधिक है, कितने प्रतिशत अधिक है, बोलोगे हाँ सर। ये भी आता है, हमारी गाइड में दे रखा है ना, पेपर में भी आता है बेटा। 6 8 से कितना प्रतिशत कम है, कितना प्रतिशत कम है, समझना एक एक बात को। ठीक है, यहां से मैं छोटे छोटे प्रश्न करवाऊंगा बहुत सारे, समझना, बोलोगे हाँ सर। ठीक है, अब कमेंट पे ध्यान नहीं, और इस बात को समझना है। ठीक है सर, अब देखो, अब बात क्या आती है, देखो एक मैं आपको बात बता दूं, लिख लेना कॉपी में, क्या बात बता रहा हूं। जिसके साथ है ना, देखो लिख, इधर नीचे नोट लगा के लिखवा देता हूं ना, ताकि आपको ध्यान में रहे। ठीक है, नोट लगा के लिखवा देता हूं, जिसके साथ क्या लगा हुआ हो, का, की लगा हुआ हो, से लगा हुआ हो, उसको नीचे लिखते हैं बेटा, उसको क्या लिखते हैं, उसको नीचे लिखते हैं। बेटा बात समझ में आ गई, बोलोगे हाँ सर। ठीक है, का लिखते हैं, देखो का किसके साथ लगा हुआ बेटा, का है ना, का 6 के साथ लगा हुआ है। ठीक है, तो 6 को का लिखना है नीचे, का लिखना है नीचे लिखना है, बोलोगे हाँ सर। बेटा फिर बचे हुए को क्या लिखना है, बचे हुए को ऊपर लिखना है, और परसेंटेज में चाहिए तो ये भिन्न है ना, भिन्न को परसेंटेज लगाना है, इसके तो परसेंटेज लगाना है तो 100 से गुणा करवा दो, बोलोगे हाँ सर। तो इसमें कैंसिल कर लो, कैंसिल करोगे तो क्या आएगा बेटा, देखो या तो आएगा 4 और या कितना आएगा 3, बेटा कितना हुआ ये 400/3, बार भाग दे के बताया था ना, 133.33% हो जाएगा, बोलोगे हाँ सर, कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। समझना, चारों में अंतर समझना, अभी कमेंट नहीं करना है ना, अभी कोई प्रश्न आपको करना है, बस आपको नजर गड़ाई रखनी है एक बार के लिए। ठीक है, ये लाइन लिख ली होगी, जिसके साथ का, की, से लगा हो उसको नीचे लिखते हैं। ठीक है, अब इसको मैं मिटा देता हूं। ये लिख लिया होगा आपने। ठीक है,
अब बोलोगे कि सर इसमें बताओ, इसमें इसमें का किसके साथ लगाओ बेटा, इसमें का 8 के साथ लगा हुआ है, 8 नीचे लिख दो, लिख दिया। बचे हुए को का लिख दो, ऊपर लिख दो। परसेंट निकालने के लिए 100 से गुणा। सर आप तो मजे ले रहे हो परसेंटों के। बिल्कुल मेरे भाई मजे लेंगे तो नॉर्मल परसेंट है। 4 दूनी 8, 4 से काटेंगे 25, 2 का भाग जा रहा है 3 बार, बेटा कितना आ जाएगा 75%। कितना आ जाएगा 75%। बोलोगे सर बात समझ में आई हमारे, ठीक है बात समझ में आई। जिसका का की से लगाओ ना उसको कहां लिखेंगे, नीचे लिखेंगे, और नीचे लिखेंगे बचे हुए को ऊपर लिखेंगे। ये क्या दोनों बात समझ में आई? आई। अब देखो यहां पे क्या है, पहले तो ये देखो, पहले तो आप ये देखो, मैंने कहा का की के से किससे लगा हुआ? आप बोलोगे सर ये 6 के लगा हुआ है। किसके लगा हुआ है? बोलोगे सर ये 6 के लगा हुआ है। तो बेटा 6 को नीचे लिख दो, 6 को क्या लिख दो, नीचे लिख दो। बोलोगे हाँ सर बात तो ठीक है। अब बेटा ध्यान ये रखना है, आपको क्या बताना अब की बार अधिक बताना है। क्या बताना है? अधिक, अधिक बताना है। तो अधिक कौन है? बोलोगे सर 8 अधिक है। कितना अधिक है? 2 अधिक है। कितना अधिक है? 2%। निकालने के लिए 100 से गुणा। बोलोगे हाँ सर, भाग देंगे ना, काटोगे तो कितना आएगा 33.33%। बोलोगे सर ये और समझाओ, और फिर हमें एक एक परसेंट दो, हम साथ के साथ करेंगे। देखो से किसके साथ लगा हुआ बेटा अब की बार 8 के साथ लगा हुआ है। 8 लिख दो, नीचे लिख दिया, ठीक है। अब बेटा अब पूछा क्या है? कम। पूछा क्या है? कम। तो कम कौन है? बोलोगे सर कम तो 6 है। कितना कम है 8 से? 2 कम है। बेटा 2 लिख दो। बोलोगे परसेंट निकालने के लिए 100 से गुणा। तो बेटा 2 से काटेंगे, इसको करेंगे ना, तो कितना आएगा 25%। यहां तक बताओ, मुझे किसी को तकलीफ हो तो फिर इसमें प्रैक्टिस करता है। क्या करता है? प्रैक्टिस करता है। बिल्कुल। बेटा तीसरे चौथे में ये नहीं आएगा, तीसरा चौथा हम पर्सन अलग पूछा है। बात को समझो, दोबारा समझाता हूं। तीसरा चौथा यह पूछा है, देखो से लगा हुआ है, नीचे लिख दो का के से वाला। पूछा क्या? अधिक। अधिक कौन है? 8। कितना अधिक है? बोलोगे सर 8 है ना, 6 से 2 अधिक है। सर यह कम पूछा है, तो कम कितना है? 6 कम है। कितना कम है? 2 कम है। तो 2 ऊपर लिख दो। बोलोगे हाँ सर। अब बोलो सर प्रैक्टिस कराओ। अब प्रैक्टिस कराओ। चलो बेटा प्रैक्टिस करवाते हैं अब है ना, साथ के साथ जवाब देना। अब साथ के साथ जवाब देना है। बोलोगे सर 3000 का कितना प्रतिशत 400 है? बेटा ये बताना है। अधिक और कम नहीं पूछा है यहाँ पे सीधा ही पूछा है। बेटा ये बताओ, करो साथ के साथ। बेटा हाँ उस पे प्रैक्टिस कर लेंगे, आप टेंशन ना लो, प्रैक्टिस कर लेंगे। तीसरा नंबर फिर से वापस बताऊंगा बेटा। तीसरा नंबर देखो, बाकी ये करो तब तक। बेटा तीसरा नंबर ये है, से किसके साथ लगा हुआ है? 6 के। तो का की से के ये लगे हुए ना, उसको नीचे लिख दो। नीचे लिख दिया। बेटा ये कितना ज्यादा है? ये 8 है ना, 8 है। ये 8 है ना, ये ज्यादा है। अधिक पूछा ना, अधिक। कितना अधिक है? देखो 8 अधिक है किससे? 6 से। 6 से कितना अधिक है? बेटा 2 अधिक है। बेटा कितना अधिक है? 2 अधिक है। बोलोगे हाँ सर। देखो समझना बेटा, जल्दीबाजी मत किया करो। अब जल्दीबाजी कर देते हो, जल्दीबाजी नहीं करनी है, समझो आ जाओ। देखो समझो, अब की बार देखो, अब की बार का किसके साथ लगा हुआ है? का है ना 3000 के साथ लगा हुआ है। 3000 का किसके साथ लगा हुआ? 3000 के साथ। तो 3000 को नीचे लिख दो बेटा। 3000 को का लिख दो? नीचे लिख दो। 3000 को नीचे लिख दो। नीचे लिख दिया। किसका बताना है? 400 का। तो बेटा 400 ऊपर लिख दो। लिख दिया बेटा। परसेंटेज निकालना है, तो परसेंटेज निकालना है तो किससे गुणा करवा दो? 100 से गुणा करवा दो बेटा। ठीक है, ऐसे आएंगे आपके आर्मी में, टेंशन ना लो। ठीक है, 2 0 से 2 0 0 से 0। अब 40 में 3 का भाग दो। तो बोलोगे सर 40 में 3 का भाग 3 एकम 3, फिर 1 बच गया, 3 तिया 9, फिर बेटा 1 बच गया, 1/3% या 13.33%। समझना, मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा 4-5 क्वेश्चनों पे, बात समझ में आ जाएगी, टेंशन ना लो आप। ठीक है, बोलो सर और लो क्वेश्चन। बेटा और लेते हैं, बेटा और लेते हैं। देखो मैंने पूछा 700
1000 का कितना प्रतिशत है? पहले ये समझ लो, फिर और चीज सिखाऊंगा। कितना प्रतिशत है? तेरा 0.33 बेटा सही है, ठीक है। अब देखो, बोलो सर ये बताना बेटा, का किसके साथ लगा हुआ है? का बेटा 1000 के साथ लगा हुआ है। 1000 को नीचे लिख दो, लिख दिया बेटा, ठीक है। अब लिखना बचा हुआ लिख दो। कितना आया? 700। 700 क्या बताना बेटा? परसेंटेज। परसेंटेज के लिए 100 से गुणा करवा दो, ठीक है। बोलोगे हाँ सर। आपकी बात समझ में आ रही है? धीरे धीरे आ रही है, लेकिन बेटा धीरे धीरे इसलिए आ रही है, बहुत दिन हो गए आपको मैथ छोड़े हुए। बोलोगे हाँ। काट दिया, कितना बचा? 70। बोलोगे हाँ सर। कोई तकलीफ वाली बात नहीं है, हमने कर दिया अब की बार। वाह वाह, क्या बात है। बताओ। रोहित 70, बंसीलाल 70, मनोज जाट 70, नो पारा एसपी। काई बात से बेटा, ठीक है। आ जाओ। और बोलो सर, और करवाओ ऐसे क्वेश्चन बेटा, और करते हैं। देखो ठीक है, मैं बोलूं 400 200 से कितना, प्रश्न को पूरा पढ़ा करो, कितना प्रतिशत अधिक है। अब की बार बेटा मैंने अधिक पूछा है, अधिक अधिक, ध्यान रखना, अधिक है ये पूछा है, टेंशन ना लो, ठीक है। बोलोगे हाँ सर आपने अब की बार अधिक पूछा है। क्यों पूछा अधिक? ऐसा ही पूछ लेते बेटा, सारे ही करने हैं हमें, ठीक है। बेटा का, की, के से किसके साथ लगा हुआ है? 200 के साथ लगा हुआ है, तो बेटा 200 को नीचे लिख दो, लिख दिया। अब की बार 400 नहीं लिखना है, क्यों? हमसे पूछा है अधिक, हमसे क्या पूछा है? अधिक। तो बेटा 400 है ना, अधिक है किससे? 200 से। 200 से कितना ज्यादा है? 200 से 200 ज्यादा है। 200 से कितना ज्यादा है? 200 ज्यादा है। और परसेंट निकालने के लिए 100 से गुणा, तो बेटा 200 से 200 कट गया, क्या बच गया? 100%। बोलोगे हाँ सर, कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। बिल्कुल, मिथिलेश भाई का सबसे पहले आंसर आया। अंकित 50 नहीं आएंगे, आपने 50 कैसे आंसर दे दिया? 200 देखो, 200 में 200 का भाग दे दो, या फिर आपने ऐसे किया होगा ना, ऐसे। मुझे पता है आपने क्या गलती की है बेटा, मैं बता देता हूं, सुन लो। आपने ये जीरो काटी है, बोलोगे हाँ सर, ये 2 जीरो काट दी, तो बेटा फिर 2 का भाग और देना है। 200 में 2 का भाग देंगे ना, तो कितना आएगा? 100। ये बात थी यहाँ पे। बोलोगे हाँ सर, ठीक है। बोलोगे हाँ सर, कोई तकलीफ वाली बात नहीं है, ठीक है। चलो बेटा आगे चलते हैं, और लेते हैं, 1-2 क्वेश्चन और लेते हैं, ठीक है। फिर बोलोगे सर 400 600 से कितना प्रतिशत कम है? अब की बार बेटा कम पूछा है, कितना परसेंट कम है, ठीक है। फिर थोड़ा सा चेंज करेंगे अभी प्रश्न को। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो अब बात आती है, सर ये बताओ, अब की बार देखो से किसके साथ लगा हुआ है? 600 के साथ लगा हुआ है बेटा। 600 को नीचे लिख दो। देखो कम पूछा है, क्या पूछा है? कम। तो कितने कम कौन है? 400 कम है। 400 600 से कितना कम है? 200 कम है, तो 200 का लिख दो ऊपर। कितना कम है? अरे बेटा 400 है, मेरे पास 400 रुपए है, आपके पास 600 रुपए है, तो मेरे पास कम हुए या नहीं हुए? कितने कम हुए? आप बोलोगे सर आपके पास 200 रुपए कम है, तो 200 मैंने ऊपर लिख दिए। परसेंट निकालने के लिए 100 से गुणा। बोलोगे हाँ सर। 2 जीरो से 2 जीरो। आप बोलोगे कि सर यहां से मैं बात करूं क्या? बोलोगे सर 3 भाग देंगे, यहाँ कितना आएगा? 100। 100 में 3 का भाग देंगे, तो भाग दो आराम से बैठ के। 33.33%। ये बात है। बोलोगे सर मजा आ गया, अब हमें कोई तकलीफ नहीं है, अब हम कर लेंगे। बिल्कुल रोहित भाई, बिल्कुल वैभव भाई, बिल्कुल सोनू भाई, यस बिल्कुल मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं, चलो आगे चलते हैं। आगे की स्थिति देखो। बोलो सर ये बात समझ में आई, ठीक है। अब समझना, ठीक है। इसके मैं 1-2 प्रश्न करवाऊं? बोलोगे हाँ सर करवाओ, ठीक है। बेटा ये प्रश्न करके बताओ अब जल्दी से, ये प्रश्न करके बताओ। देखो ऐसा ही प्रश्न दिया मैंने,
ठीक है, देखो हम आपसे भी करवा रहा हूं, ऐसा नहीं है मैं अकेला अकेला कर रहा हूं, नहीं आपसे भी करवा रहा हूं। बेटा ये प्रश्न करो, करो, ठीक है। बोलोगे हाँ सर, बोलोगे सर का किसके साथ लगा बेटा, 6 के साथ, तो 6 को नीचे लिख दो। हमसे क्या पूछा, कम ज्यादा नहीं पूछा, सीधा ही पूछा है, सीधा पूछा है तो 5 लिख दो। परसेंट निकालने के लिए 100 से गुणा। बोलोगे सर काट तो कैंसिल तो कर दो, कैंसिल कर देते बेटा, 2 का भाग जा रहा है इसमें, 2 तिया 6, 2 पंजे गुणा करवाओ, 50 को इसे गुणा किया कितना आया 250 बटा कितना आया 3। बोलोगे हाँ सर, अब इसमें भाग दो। बोलोगे सर 3 अट्ठे 24, बच गया कितना 1, 3 तिया 9, फिर आगे दोगे 3%। बोलोगे हाँ सर, मजा आ गया, क्या बात है, बिल्कुल बिल्कुल मेरे भाई बिल्कुल। बोलोगे हाँ सर हम करते रहेंगे, कोई तकलीफ वाली बात नहीं है, ठीक है। मैथ हम सिखा के मानेंगे, हमने भी ठान लिया कि हम आपको मैथ सिखा के मानेंगे, परंतु ये बेसिक सिखा रहा हूं ना, ये बेसिक बहुत अच्छे से आना चाहिए, और बेसिक जितना अच्छे से आएगा ना उतना ही पढ़ाई का मजा आएगा। यदि बेसिक कमजोर रह गया ना तो फिर मजा नहीं आएगा। तो बेसिक को जितना सॉलिड कर सको उतना सॉलिड। मैं आपको प्रैक्टिस के लिए भी क्वेश्चन दूंगा, आप टेंशन ना करो, ठीक है। प्रैक्टिस के लिए भी क्वेश्चन होंगे, फिर आपका टेस्ट भी होगा, सारे काम होंगे आपके, एक के काम होंगे आपके, ठीक है। बोलोगे सर मैथ को ऐसे बना देंगे, पूछो मत बेटा। अगला प्रश्न करो, ये अगला प्रश्न करके बताओ मुझे। बेटा ये बताओ, सर पूरा क्लास का टाइम टेबल, पूरी क्लास का टाइम टेबल नहीं बताया आपने। आप पर्सनल वीडियो बना के और फिर बता देना, आप पर्सनल वीडियो बना के बता देना। अब यार सर आपके विजू सर है ना, आपको पर्सनल टाइम, वो सर पर्सनल वीडियो बना के और फिर आपको टाइम बता देंगे ना। अपनी क्लास तो रहेगी 3 बजे से रहेगी अपनी क्लास तो, अपनी क्लास तो कितनी बजे से रहेगी, हमेशा 3 बजे से रहेगी। बाकी आपको सर बता देंगे, बार थोड़ी देर में आएंगे वो सर और फिर आपको बता देंगे, है ना। बोलोगे ठीक। अरे बेटा हम अच्छे हैं, अच्छे एकदम, आप बताओ आप कैसे हो। हाँ बेटा यदि आपको आज दिक्कत, देखो साथ के साथ देखोगे पप्पू बेटा तो उससे चीजें साथ के साथ क्लियर रहेगी, और मुझे आप बताते रहोगे कि ये डाउट है सर बताते चलो, तो मैं बताते चलूंगा, ठीक है। और बाद में देखोगे ना तो फिर वो कमेंट तो ऑफ हो जाएंगे, तो कहाँ कमेंट करोगे। और आज काम है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप बाद में देख लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। देखो आ जाओ बेटा, देखो देखो यहां से देखो कितना प्रतिशत है, ठीक है बेटा। का किसके साथ लगा हुआ है, 80 के साथ, तो 80 को नीचे लिख दो, लिख दिया नीचे। बोलो सर आगे प्रतिशत ही पूछा है, तो बेटा 70 को ऊपर लिख दो, लिख दिया बेटा। परसेंट निकालने के लिए 100 से गुणा, तो बेटा 0 से तो 0 कैंसिल हो गया। बेटा कितना आया ये, बोलोगे सर छोटा कर लो इसको भाग देके, बेटा इसको भाग देंगे ना तो यहाँ आएगा 4, यहाँ कितना आएगा 5, फिर 2 से करेंगे कैंसिल 2, यहाँ बेटा कितना आएगा 35, ठीक है। अब 35 को 5 से गुणा करो, 35 को 5 से गुणा करो तो बोलोगे सर 5 25, 5 से 15 2 कितना हो गया 17। बेटा इसमें किसका भाग देना है, 2 का और बचा हुआ, 2 का और भाग देना है, तो 2 अट्ठे 16। बोलोगे हाँ सर कितना बच गया 1, तो फिर 7। बोलोगे सर 0.5% हमारा आंसर हो जाएगा, कोई तकलीफ वाली बात नहीं है, 87.5%, ठीक है। आगे अगला क्वेश्चन करो, फिर 2 क्वेश्चन और करेंगे इसका। बताओ ये करो, ये भी मुझे बताओ। अब की बार क्या पूछा, कम पूछा है बेटा, कितना कम है ये पूछा है। ठीक है बेटा ध्यान दो, बोलोगे सर कितना कम है, बोलो सर से किसके साथ लगा हुआ है, 80 के साथ लगा हुआ है, 80। बेटा कम बताना, अब की बार कम, तो 70 कम है, कितना कम है 80 से, 10 कम है 10। परसेंट निकालने के लिए 100 से गुणा,
बोलोगे सर 0 से 0, आराम से कैंसिल कर लीजिए, कोई तकलीफ नहीं है। देखो 4 दूनी 8, ये कितना है बेटा 25, 25 में 2 का भाग दिया कितना आया 12.5%, ये बात है, कोई तकलीफ वाली बात नहीं, आराम से समझिए 12.5% आएगा। ठीक है बच्ची, बिल्कुल सभी का आंसर सही आ रहा। एक और करेंगे फिर आगे की चीज सीखेंगे, एक और करेंगे फिर आगे की चीज सीखेंगे। एक और कर दो, ये और कर दो, फिर आगे की चीज सीखते हैं। बेटा ये देखो, बिल्कुल बेटा ललित, बेटा 25 नहीं आएगा 12.5 आएगा, क्योंकि 4 से कैंसिल करने के बाद नीचे 2 और बचता है। नीचे क्या बचता है, तब तक इसका आंसर दीजिए, बाकी क्या ना बेटा यहाँ पे क्या है, आपसे 4 से कैंसिल किया ना तो नीचे 2 और बचता है, तो 25 में फिर 2 का भाग और दोगे ना तो बेटा कितना आएगा 12.5 आएगा, है ना। दिक्कत आए पूछ लिया करो, क्योंकि अब की बार हमें आर्मी निकालनी है, निकाल के रहना है, कुछ भी हो जाए आर्मी निकाल के रहना है, और देश की सेवा में जाना है, बस दुश्मनों से बदला लेना है ना, बोलोगे ऐसा। देखो अब यहां से बात क्या आती है, यहां से बात ये आती है कितना प्रतिशत अधिक है। चलो ठीक है, से किसके साथ लगा हुआ है बेटा 800 के साथ लगा हुआ है, 800 लिख दिया। अब पूछा क्या है अधिक, बेटा अधिक कितना है, बोलोगे से बेटा 1000 अधिक है, कितना अधिक है 200, ठीक है 1000 अधिक है 800 से कितना 200, बोलोगे 200, परसेंट निकालने के लिए 100 से गुणा। सर बोलोगे सर कैंसिल कर दें, कर दो बेटा, 0 से 0, 2 चौके 8, और ये कितना आ गया 25, बोलोगे सर कितना आएगा 25%, बोलोगे सर मजा सा आ गया, हमने ये चीज सीख ली। अब आगे चलो, अब आगे की चीज फिर एक बार के लिए कमेंट रोक देना है और अगली बात आराम से समझनी है, ठीक है आ जाओ। ठीक है अगली बात क्या समझनी है, देखो पहले तो मैं छोटी मोटी बातें बता दूं क्या बातें बता दूं, देखो 1 kg है ना, 1 kg ये तो आपको पता होगा, फिर भी मैं रिपीट कर दूं ताकि आपके ध्यान में आ जाए। 1 kg का मतलब होता है 1000 ग्राम, 1 kg का मतलब बेटा 1000 ग्राम होता है, ठीक है ना, बोलोगे हाँ सर। मैं बोलूं 1 kg का मतलब कितना होता है 1000 ग्राम, ठीक है बेटा 1 किलोमीटर का मतलब कितना होता है 1 किलोमीटर, तो बोलोगे सर 1 किलोमीटर में हमने सुना है 1000 मीटर होता है, बेटा 1000 ही होता है, टेंशन ना लो, ठीक है कितना मीटर होता है 1000 मीटर होता है, ध्यान से सुनना एक एक बात को, ठीक है ये रिपीट करवा रहा हूं, आपको याद तो है लेकिन मैं रिपीट करवा रहा हूं। बोलोगे सर 1 मीटर में, बेटा 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, कितना होता है 100 सेंटीमीटर होता है, बोलोगे हाँ सर कोई तकलीफ नहीं है, ठीक है। फिर मैंने क्या कहा, फिर मैंने ये कहा आपसे कि ठीक है 1 क्विंटल, 1 क्विंटल, 1 क्विंटल, बेटा 1 क्विंटल में कितना कितना केजी होता है बेटा 100 केजी होता है, कितना होता है 100 केजी होता है, बोलोगे हाँ सर, ठीक है कितना होता है 100 केजी होता है, बोलोगे हाँ सर। बेटा सब चीज मिलेगी, आप टेंशन मत करो, आप एक बार पढ़ो ध्यान से, पूरी पीडीएफ है ना मैं अपलोड कर सर को दे दूंगा, ये सर अपलोड कर देंगे, ठीक है आप टेंशन ही ना लो, सारी चीजें मिलेगी आपको, आप सिर्फ पढ़ने पे ध्यान रखो, ठीक है नहीं मिले ना कल मुझे बता देना। इधर देखो अब इससे प्रश्न करें, ध्यान से रखना, 1 केजी 1000 ग्राम, 1 किलोमीटर 1000 मीटर, 1 मीटर 100 सेंटीमीटर, 1 क्विंटल 100 केजी, ठीक है। आगे देखो प्रश्न करता हूं इसके, देखना बोलोगे सर 5 क्विंटल, 5 क्विंटल का कितना प्रतिशत है, 20 केजी है, ये पूछा हमसे 20 केजी है, देखो छोटे छोटे प्रश्न पर पूछेगा हमसे, ठीक है आप बोलोगे हाँ देखो ठीक है। अब यहां से क्या बात आती है, आप बोलोगे सर ये 5 क्विंटल ये केजी, ये बात तो समझ में आ गई कि सर ये तो नीचे लिखा जाएगा और ये ऊपर लिखा जाएगा, ये बात तो समझ में आ गई क्यों इसके साथ का लगा हुआ है ना, लेकिन ये केजी में है और ये क्विंटल में। अभी मैंने बताया 1 क्विंटल में कितना होता है, 1 क्विंटल में 100 केजी होता है, तो 5 क्विंटल में कितना हो जाएगा 500 केजी, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको लिख देता हूं 500 केजी, ये हमें सेम करना पड़ेगा, ये केजी है इसको भी केजी में बदल लो। अब बोलो सर जिसके साथ का लगा हुआ ना उसको तो नीचे लिख दो,
का लगा हुआ, इसको तो मैंने क्या लिख दिया, नीचे लिख दिया बेटा, ठीक है। और फिर बचे हुए को क्या लिख दिया, ऊपर। परसेंट निकालने के लिए 100 से गुणा। आप बोलोगे हाँ सर, 2 जीरो से 2 जीरो, 5 का भाग देंगे कितना आएगा, 4% आएगा। कितना आएगा, 4%। आप बोलोगे हाँ सर। सर 40 कमांडो बैच वालों की बात क्यों नहीं सुन रहे हो? अरे भाई गोलू सुनेंगे, आप टेंशन क्यों कर रहे हो, आपकी हर बात सुनेंगे, टोटल की टोटल बात सुनेंगे, है ना। आप टेंशन ना लो, मैं सर को बता दिया, सर आपको वीडियो बना के बार थोड़ी देर में सारे जो भी डाउट है ना वो सारे बता देंगे आपको, है ना, सारे बता देंगे आपको। अभी एक बच्चे ने एक प्रश्न और पूछा है, क्या पूछा था, सर आप क्लास बिल्कुल बेटा बंद नहीं करेंगे, रेगुलर क्लास चालू रहेगी, आप टेंशन ना लो, ठीक है ना। आपको पूरा मैं ही पढ़ाऊंगा, टेंशन मत करो। और चाहे मुझे 5-5 घंटा पढ़ाना पड़े लेकिन मैं पढ़ाऊंगा, आप टेंशन ना करो, पूरा सिलेबस करवाऊंगा, ठीक है ना, टेंशन मत करना। बोलोगे सर एक प्रश्न और लो, मैंने क्या कहा, मैंने देखो अब समझो, मैंने कहा दूसरा प्रश्न, ठीक है, एक बार समझो। 5 किलोमीटर का कितना प्रतिशत 400 मीटर है बेटा, 400 मीटर है, ये देखना हमें। बोलोगे हाँ सर, तो बोलोगे सर का वाला नीचे आएगा, बिल्कुल आएगा बेटा, लेकिन 5 किलोमीटर मतलब 1 किलोमीटर मतलब 1000 मीटर, 1 किलोमीटर मतलब 1000 मीटर, तो 5 किलोमीटर मतलब 5000 मीटर। कितना आएगा, 5000 मीटर, ठीक है। तो आप बोलोगे सर ये लिख दो 400, मैंने लिख दिया 400 बट्टा नीचे का वाला तो नीचे आएगा, हमेशा ये ध्यान रखना, का वाला तो कहां आएगा, नीचे आएगा, बटा 100। आप बोलोगे सर 2 जीरो से 2 जीरो, 0 से 0, 5 8 40, कितना परसेंट आएगा, 8%। बोलोगे हाँ सर मजा आ गया, कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। बेटा अपनी क्लास है ना वो 4:45 बजे तक है, कितने बजे तक है, 4:45 बजे तक, रोजाना 2 घंटे रहेगी, नहीं तो फिर सिलेबस नहीं हो पाएगा ना आपका, ठीक है बेटा, रोजाना 2 घंटे रहेगी, आवश्यकता पड़ी तो और बढ़ा दिया जाएगा टाइम। देखो और एक प्रश्न और लेता हूं ऐसा, ठीक है, फिर अपन अगली चीज पढ़ेंगे। पहले ये बेटा आप बताना, ठीक है, ये आप खुद बताओगे मुझे, क्या एक दिन का कितना प्रतिशत, 5 घंटे हैं, 6 घंटे ले लेता हूं, 6 घंटे हैं बेटा, ये बताओ आप एक दिन में कितने घंटे होते हैं, एक दिन में 24 घंटे होते हैं, एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24, आप बताओ। फिर आगे की स्थिति जानेंगे, ठीक है, ये बात समझ में आ गई तो फिर आगे चलेंगे। चलो देखो, एक दिन, आप बोलोगे सर एक दिन का मतलब होता है 24 घंटे, कितने होते हैं, 24 घंटे होते हैं। बोलोगे हाँ सर, देखो समझना, बोलोगे सर का लगाओ ना उसको नीचे लिख दो, का वाले को नीचे लिख दिया, बोलोगे हाँ सर, बचे हुए को ऊपर लिख दो, बचे हुए को ऊपर लिख दिया, परसेंट निकालने के लिए 100 से गुणा। बोलोगे सर 6 कम 6, 6 चौके 24, कितना आया, बोलोगे सर 25%, दिस करेक्ट आंसर। बोलोगे हाँ सर, बिल्कुल बिल्कुल भाई, इसका मतलब यहां तक आपके बात समझ में आ गई। मैं आगे चलता हूं, आगे की स्थिति जानते हैं, समझना आगे की स्थिति, ठीक है, फिर 2 प्रश्न मैं आपसे करवाऊंगा, है ना, समझना। देखो बात क्या है, पहला समझना, अगले स्टेप, ठीक है, एक ए बी और सी, ए बी, ए और बी सी से क्रमशः 40% और 60% कम है। सुना मेरी बात को ध्यान से, ठीक है, कमेंट पे ध्यान नहीं, कम है, ठीक है। तो बताओ
तो बताओ ए बी से कितना प्रतिशत अधिक है, कितना प्रतिशत अधिक है, ये पूछ लिया बेटा हमसे। ठीक है, ये समझना, फिर मैं 2% करवाऊंगा आप ही से करवाऊंगा, मैं नहीं बताऊंगा, फिर मैं बाद में बताऊंगा, है ना। ठीक है, बोलोगे सर ये पर्सन है। अब यहां से क्या बात निकलती है, यहां से ये बात निकलती है कि सर 3 लोग हैं, यहां पे कितने लोग हैं, 3 लोग हैं, तीनों लोग लिख लो, ए बी सी, तीनों लोग हमने लिख लिया। ठीक है, तीनों लोग हमने लिख लिया। इंग्लिश में बताओ सर, अपने इंग्लिश के भी बच्चे हैं क्या, उनको बता दिया करो पहले, वो परेशान हो जाएंगे बाद में। आपका सॉल्यूशन करेंगे बेटा, टेंशन ना करो, आपका सॉल्यूशन भी करेंगे। सर 10 में सर TN में कितने, TN 10 का मतलब क्या आया, सर आप कैसे समझाए कि कहा वह भाग में होगा कि गुना में, प्लीज बताइए। सर हम कैसे समझे कि का वाला भाग में होगा कि, बेटा हमेशा का वाला भाग में ही होता है, ये शुरू में बताया मैंने, आपने शुरू से क्लास नहीं ली होगी ना, मैंने बताया का की के से, ये बेटा रट्टा मार लो, भाग में ही होता है। कहां पे होता है, भाग में ही होता है। ठीक है, बोलो 20 से पहले बेटा नहीं आता, ऐसे नहीं आएगा का 20 का, ऐसे नहीं आता है, वो बता दिया इनको। बताओ, हिंदी ठीक है, बिल्कुल बेटा हिंदी सारी चीजें करेंगे। बेटा 1 टन में है ना 1000 किलोग्राम होता है, बेटा 1 टन में कितना होता है, 1000 किलोग्राम होता है। अमन बेटा 1 टन में कितना होता है, 1 टन में 1000 किलोग्राम होता है ना। वो टन है ना, वो ऐसे नहीं लिखते बेटा, वो टन ऐसे लिखते हैं, TONE, ये ऐसे होता है टन। ठीक है, मैं समझ गया यार 10 की बातें कहां से आ गई। ठीक है, आगे चलते हैं, देखो ठीक है, कितना होता है, 1000 kg होता है, 1000 kg मतलब 10 क्विंटल हो गया, है ना। देखो मैंने लिख लिया A, B और C, देखो ध्यान से सुनना, A और B, ए बी है ना, वो ए बी है ना, वो किससे कम है, सी से कम है, मतलब सी से कम है कौन, ए बी और बी बी किससे कम है, सी से कम है, मतलब ए है ना और बी है ना, वो किससे कम है, सी से कम है, किससे कम है, सी से कम है। तो मैं सी को क्या मान लेता हूं, 100, सी को क्या मान लो, 100, रट्टा मान लो, 100 मानना पड़ेगा हर प्रश्न में, हम कितना मानेंगे, 100 मानेंगे। बेटा बता दिया मैंने 10 क्विंटल। ठीक है, सर 20 का 40%, बेटा ये अलग चीज है, ये बेटा अलग चीज है, ये अलग चीज है, शुरू में बताया मैंने बेटा, आप टाइम पे क्लास नहीं लेते बेटा, ये सीधा सीधा प्रश्न है, देखो ये बता रखा है मैंने। देखो ये बता रखा बेटा, यहां तो सीधा ही है, ये 20 का 25% बताना है, तो यहां पे तो सीधा सीधा ही है, क्या है, परसेंटेज हमें दे रखा है। और जब हमें परसेंटेज खुद से पूछे ना, परसेंटेज खुद से पूछे, बोले कि परसेंटेज बताइए, तो जब परसेंटेज हमसे पूछ रहा है ना, तो उसका भाग लगता है, का मतलब क्या होता है, नीचे आता है। अब लेट आए हो, क्लास को वापस देखना शुरू से, बात समझ में आ जाएगी, नहीं आए तो कल मुझे बताना। देखो यहां पे ये का है ना, ये देखो से कितना प्रतिशत कम है, तो यहां पे हमें परसेंटेज पूछा, परसेंटेज पूछा ना, तब नीचे आएगा बेटा, है ना। ठीक है, चलो आगे कहां चला गया मैं, समझो एक बार बात को, पहले पूरा टॉपिक पढ़ो, फिर कोई डाउट रहे फिर पूछो। ठीक है, पहले आराम से पढ़ो, ठीक है, 2-3 बार रिवाइज मारो, फिर मैंने आपको फुल छूट दे दी, आप पूछ सकते हो। ठीक है, अब देखो सुनो, यहां से ध्यान से आ जाओ,
क्या है, मैंने ए और बी है ना वो किससे कम है, सी से कम है। पहला वाला तो कितना कम है, 40 कम है। 100 से 40 कम है, तो बेटा 100 से 40 कम है, तो 100 से 40 कम है ना, तो कितना आ जाएगा, 60। कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। बोलोगे हाँ सर। सर पहले का तो भाग में होगा और बाद में नहीं बेटा, ऐसे याद नहीं करना है। मैंने क्या कहा, सीधा सीधा परसेंट दे देना तो गुणा ही होता है। हमें परसेंटेज पूछे ना तब का वाले का भाग देना है। वापस समझा दूंगा एक बार, आप थोड़ी सी ध्यान रखिए ना। बोलोगे कि सर यहां पे आप बोलोगे सर ए और बी सी से कर्म 40 कम है। बेटा ये 100 मान लिया मैंने, तो 100 से ये 40 कम है, तो कितना आ गया, 60 आ गया। कोई तकलीफ नहीं है, ठीक है। फिर दूसरा वाला कितना कम है, 60 कम है। 100 से 60 कम है, 100 से 60 कम है, तो बेटा दूसरा वाला कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। दूसरा वाला कितना आ जाएगा, 40। अब हमसे पूछा क्या है, आ जाइए। हाँ बिल्कुल पूरा वीडियो आ जाएगा, आप टेंशन ना करो, है ना। अब यहां से बात क्या आती है, यहां से बात देखो। अब पूछा क्या है, हमसे पूछा ए बी से कितना प्रतिशत अधिक है। मतलब अब देखो, से किसके साथ लगा हुआ है, बी के साथ लगा हुआ, तो बी वाले को तो नीचे लिख दो, बी वाले को तो नीचे लिख दो। बोलोगे सर बी को तो नीचे लिख दिया, 40। बोलोगे हाँ सर। अब ए है ना, ए क्या पूछा हमसे, बेटा अधिक पूछा है। और अधिक किसके बारे में पूछा, ए के बारे में। तो ए अधिक है ना, ए अधिक है ना किससे, बी से। 20 से कितना अधिक है, बोलोगे सर ये 20 से कितना अधिक है, 20 अधिक है। बोलोगे हाँ सर 20 अधिक है। परसेंट निकालने के लिए 100 से गुणा, तो बोलोगे सर 20 दूना 40 और कितना आ जाएगा, 50% हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 50% हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो मैं 1-2 प्रश्न और करवाता हूं ऐसे, ताकि आपको अच्छे से बात समझ में आए। हाँ बिल्कुल 50% है, ठीक है। पूछा क्या, देखो बी से, तो से लगा हुआ नीचे लिख दिया, बचे हुए। अब पूछा क्या है, यदि अधिक नहीं होता ना, अधिक नहीं होता तो मैं डायरेक्ट एक को लिखता, डायरेक्ट किसको लिखता, एक को लिखता। लेकिन अधिक लिखा हुआ है, तो कितना ज्यादा है, 20 से ज्यादा है, तो 20 ऊपर लिख दिया। परसेंट निकालने के लिए 100 से गुना। आप बोलोगे हाँ सर बिल्कुल, कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। अब बोलोगे सर अब प्रश्न करवाओ हमें 2, तो 2 प्रश्न करवाते हैं ना आपको। बेटा आ जाओ, आ जाओ, ये प्रश्न करके बताओ, आराम से करके बताओ, जल्दीबाजी नहीं करनी है। बेटा ये प्रश्न करो आराम से, कोई जल्दीबाजी नहीं है हमें, ठीक है। देखो सी से कम है, तो मैंने क्या लिख लिया, आप भी करो मेरे साथ साथ करो। ए बी और ये क्या है बेटा, सी। ए और बी है ना, वो क्या है, सी से कम है। किससे कम है, सी। तो बेटा सी को क्या मान लेता हूं, 100। जिससे कम है ना उसको 100 मान लो। पहले वाला कितना कम है, 20% कम है, तो 100 से 20 कम है। 100 से 20 कम है ना, तो कितना आ जाएगा, 80। बोलोगे सर दूसरा 60% कम है, 60% कम है, तो बेटा कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। यही तो बात हुई ना। बोलोगे हाँ सर। बेटा उसी से कोई फर्क नहीं पड़ता। कोमा कैसे, अब प्रश्न लिखोगे तब पता चलेगा ना। बेटा मैं तुम्हें इतना कोमा का इनका ध्यान नहीं दिया जाता। कोमा का बेटा हिंदी में, इंग्लिश में, इनमें ध्यान दिया जाता है। कोमा का इतना ध्यान नहीं दिया जाता है, ठीक है। मैं बता रहा हूं, वो आप ध्यान से समझो। फिर आप खुद से बुक मिलाना, आपकी जो गाइड है ना आपके पास, वो खुद से मिलाना नहीं होती है ना, तब बताना मुझे, ठीक है। बोलोगे हाँ सर। देखो हाँ कोमा भी होता है, लेकिन एक ही बात है, ये लंबी लैंग्वेज में डाल दिया, कोमा में हो तो भी एक ही बात है। ए और बी क्रमशः 20% और 60% सी से कम है। आप बोलोगे तो बी ए से कितना प्रतिशत कम है। देखो हमसे पूछा क्या है, बोलोगे सी ये तो कर ले, 20 कम है 80, ये कितना कम है 60 कम है तो 40। बोलोगे सर अब हमसे पूछा क्या, देखो आ जाओ, से किसके साथ लगा हुआ है, एक के साथ लगा हुआ है। से किसके साथ लगा हुआ बेटा, एक के साथ लगा हुआ है, तो ए लगा दिया मैंने, ठीक है। तो बोलोगे सर ए लिख दो नीचे, ए वाला तो नीचे लिख दो। तो ए वाला कितना है 80, 80 को तो नीचे लिख दो। अब हमसे पूछा क्या बेटा, हमसे पूछा है कम। हमसे क्या पूछा है, कम। तो बेटा कितना कम है, कितना कम है, हमसे पूछा कितना कम। कौन है, बोलोगे सर बी कम है। बेटा कितना कम है,
बोलोगे सर 40 कम है, 40% निकालने के लिए 100 से गुणा, तो बेटा कितना आ जाएगा? बोलोगे सर 40 दूना 80 और भाग देंगे कितना आएगा? 50%। बताओ बेटा, कोई प्रॉब्लम हो तो? आंसर देखना, सभी का 50% आ रहा है क्या? सभी का 50 आ रहा है, ठीक है। फिर तो इनको मैथ सिखा देंगे हम आसानी से। बेटा बात समझ में आई? कोई तकलीफ वाली बात नहीं है बेटा, पूरा लिखने की आवश्यकता नहीं है, आप थोड़ा थोड़ा लिख दिया करो, है ना? पूरा नहीं लिखना में, आप आंसर लिख दिया, कॉपी में पूरा लिखना है ना? ठीक है, आगे चलता है। बेटा ये प्रकाश कुमार, बेटा 100 कैसे बताया आपने? इधर ध्यान दे दोबारा। 100% समझ में आया क्या? ठीक है, अब देखो बेटा, ये सी को 100 माना ना, तो ये इसे 20 कम 80, ये 60 कम है तो ये आ जाएगा 40। तो ए वाले को नीचे लिख दो, से ए के साथ ए को नीचे लिख दो। बी के बारे में पूछा कितना कम है, तो बेटा ये 80 से कितना कम है? 40 कम है, तो 40 ऊपर लिख दो। बोलोगे हाँ सर, बात समझ में आ गई। ठीक है, एक प्रश्न और करके दिखाओ, फिर आगे देखो, फिर अगली स्थिति समझाता हूं मैं आपको। फिर धीरे 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 मैं आगे बढ़ रहा हूं, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप, ऐसा नहीं है, धीरे धीरे। बताओ बेटा, इसका करो जल्दी से, कितना आएगा? बिल्कुल बेटा, मजा आएगा भी, टेंशन ना लो। हम वादा किए आपसे, हम मैथ सिखा के जाएंगे आपको। बता दिया। और आप एक बार है ना वो वीडियो बना के करो बेटा प्रश्न। देखो ये दूसरा लगा दिया बेटा, ये नहीं करना था बेटा, मैंने दूसरा प्रश्न लगा दिया, ये छूट गया। इधर आओ, मैं आपको समझाया नहीं, उससे पहले ही प्रश्न दे दिया बेटा, ये करना है। ये अब की बार अधिक वाला दिया, देखो अधिक बोला अब की बार। क्या बोला अब की बार बेटा? अधिक बोला, अधिक है, अधिक। देखो ये करना है, लीला बेटा आपका हमेशा प्यार ऐसा ही बना रहे बस। बेटा जीके की क्लास आएगी ना? आएगी? हो गई बेटा क्लास जीके की। साइंस की क्लास कल होगी, और टेक्निकल इश्यू के कारण वो दिक्कत होगी, तो वो शाम तक आपके पास क्लास आ जाएगी। ठीक है, आ जाओ। देखो बात यहां से क्या आती है? बोलोगे सर ए बी सी क्रमशः 30% अधिक, किससे? सी से। ठीक है, आ जाओ बेटा, लिखो ए बी और सी। बोलोगे सर सी को कितना मान लो? 100, क्यों? सी से तो ज्यादा है ना, तो सी को मान लो 100। ठीक है, मान लिया। एक ज्यादा अब की बार 30 अधिक है, तो बेटा ये कितना हो जाएगा? 130। बेटा दूसरा कितना ज्यादा है? 20। बेटा कितना हो जाएगा? बोलोगे सर 120 ज्यादा हो जाएगा। हाँ बोलोगे सर, कोई तकलीफ वाली बात है नहीं है। अब बेटा हमसे पूछा क्या है? ए बी से कितना प्रतिशत अधिक है? बी से, तो बी वाले को तो नीचे लिख दो, बी कितना? 120 है, तो बी को तो मैं नीचे लिख दिया। बोलोगे हाँ सर, कितना अधिक है? तो बेटा ये कितना ज्यादा है? बोलोगे सर ये 10 ज्यादा है। परसेंट निकालने के लिए 100 से गुणा। बोलोगे सर 0 से 0। बेटा 1/12 भाग दोगे, कितना आएगा? भाग दो, कैंसिल कर लो, 4 तियां 12 और कितना आया? 25। भाग दोगे ना, 8.33%। दिस क्वेश्चन इन करेक्ट आंसर। बोलोगे हाँ सर, कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। ठीक है, बेटा अभी तो डेमो के तौर पे ये है ना, सभी को दिखा रहा है। थोड़ी देर बाद में कल से है ना, ये कल से क्लास क्या हो जाएगी? पेड हो जाएगी। ठीक है ना, तो आपको कोर्स खरीदना पड़ेगा ना बेटा, कोर्स खरीदना पड़ेगा आपको। आज चलेगी, ये डेमो के तौर पे चल रही है ना। चलो, और है ना, आपको अच्छा लगे
ऐसे नहीं है मजे मार के खरीद ले बेटा, अच्छा लगे, क्योंकि आपके फ्यूचर का सवाल है, ठीक है ना। कल ऐसा नहीं हो जाए हमने मतलब मेहनत, हम तो जी जान से मेहनत करवाएंगे और कभी आप मेहनत नहीं करो और घर बैठे हमें गालियां दो, ठीक है, ये बात गलत हो जाएगी ना। आपको ऐसा लगे कि मैं जी जान मेहनत करूंगा, इसी भर्ती में सबको मैं नौकरी लग के दिखाऊंगा और मैं आर्मी स्टडी ऐप से जाके मैं मिलूंगा, तो ही इस चीज का मजा आएगा, ठीक है। आगे चलो, देखो आगे चलते हैं। अब अगली चीज सिखाता हूं आपको, अगली चीज सिखाता हूं बेटा, आ जाओ आ जाओ, नई चीज सिखाता हूं, आ जाओ। अब समझना धीरे धीरे, ठीक है। अब बोलोगे कि सर यहां से बात क्या आती है, यहां से ये बात आती है, जैसे बोल दे एक व्यक्ति की, ध्यान से सुनना, अगला प्रकार का प्रश्न है ये, एक व्यक्ति की आय, एक व्यक्ति की आय में, एक व्यक्ति की आय में कितना लिखते हैं, 40% की वृद्धि हो जाने पर कितने प्रतिशत की कमी करें, कितने प्रतिशत की कमी करें जिससे पहले वाली आय प्राप्त हो, जिससे पहले वाली आय प्राप्त हो। बेटा आपको आर्मी से ज्यादा नहीं पढ़ाने वाला, बस आर्मी में जितना आएगा ना उतना ही पढ़ाऊंगा, आप टेंशन ना लो। ये प्रश्न हो गया, देखो नया प्रश्न चेंज किया मैंने, है ना। बेटा बोर नहीं होने देंगे आपको, टेंशन ना लो, एक एक चीजें सिखाएंगे आपको, ठीक है। आपको 5 घंटे क्लास भी लेनी पड़ी ना तो भी आपको बोर नहीं होने देंगे, है ना। अब देखो आ जाओ, अब बात यहां से क्या आती है, बात यहां से आती है कि एक व्यक्ति की आय में 40% की वृद्धि हो जाने पर कितने प्रतिशत की कमी करे जिससे पहले वाली आय प्राप्त हो जाए। अब मुझे नहीं पता वो आदमी कितने कमाता है, ठीक है। हम क्या करते हैं, बिल्कुल मेरे भाई जी जान से मेहनत करेंगे ना। मैं क्या करता हूं, ये आदमी है ना, ये आदमी कितना कमाता है पता ही नहीं, कितना कमाता है हमें नहीं पता कितना कमाता है, ठीक है। लेकिन मैं मान लेता हूं कि ये आदमी कितना कमाता है, 100 रुपए कमाता है, मान लिया मैंने कि ये आदमी है ना कितने रुपए कमाता है, 100 रुपए कमाता है। 100 ही मानना, 200 नहीं मानना है, 200 पे अलग सिस्टम हो जाता है ना, दिक्कत करेगा आपको। हमेशा आपको क्या मानना है, 100 ही मानना है, क्योंकि 200 और 300 ये मान तो सकते हैं लेकिन आपके ये दिक्कत करेगा, इसलिए आप उससे दूर रहना। आपको क्या मानना है, सिर्फ 100 मानना है ना, 100। अब क्या हुआ, एक व्यक्ति, मैं कह रहा हूं मैं 100 रुपए कमाता हूं, मान लो मैं 100 रुपए कमाता हूं, 100 रुपए कमाकर मेरी क्या है 40% की वृद्धि। 40% की वृद्धि मतलब मेरे 40 रुपए बढ़ जाते हैं। कितने रुपए बढ़ जाते हैं, बोलोगे सर 40 रुपए बढ़ जाते हैं, अर्थात कितने हो गए 140। कितने हो गए 140, बोलोगे हाँ सर 140 हो गए। पहले मैं कितने रुपए कमा रहा था, 100 रुपए कमा रहा था। पहले मैं कितना कमा रहा था, 100 रुपए कमा रहा था, और आज कितना कमा रहा हूं 140 रुपए कमा रहा हूं। अब आगे क्या बोला, आगे बोला कि कितने प्रतिशत की कमी करें, मतलब अब हमें हमारी आय कौन सी हो गई, बोलोगे सर आय हमारी अब 140 हो गई। कौन सी हो गई 140 हो गई। अब हमें 140 में क्या करना है, कम करना है। प्रश्न में बोला कमी करें, तो इसमें क्या करना है, कम करना है। और कम कितना करें कि वापस 100 प्राप्त हो जाए। तो बेटा आप बोलोगे कि सर 140 में से 40 ही कम कर दो, तो मैंने कहा 40 कम कर दो। लेकिन बेटा आपने कम किस में किया, 100 में कम किया या 140 में, बोलोगे सर 140 में कम किया। तो नीचे क्या लिखना है 140% निकालने के लिए 100 से गुणा। बोलोगे सर अब धीरे धीरे कैंसिल कर लो, ये स्टेप ही पढ़ेंगे फिर बाकी अपन कल पढ़ेंगे ना। 0 से 0 कट गया, बोलोगे सर यहाँ पे कितना आया 20, ये कितना आया बोलोगे 7, तो बोलोगे सर कितना आया 200/7। 200/7 का मतलब कि आप बोलोगे सर कितना आ जाएगा, बोलोगे सर भाग दे दो, ये आ जाएगा 28 पॉइंट कितना आएगा 56%। 56% आ जाएगा, भाग देंगे तब। ये बात है, बताओ। हाँ ये स्टेप समझा दूं, फिर पीछे वाला क्वेश्चन समझा दूंगा मैं, मेरी याद है बेटा वो।
सर ये शुरू से स्टार्ट क्यों नहीं हो रहा है? बेटा अभी लाइव क्लास चल रही है, बेटा अभी लाइव क्लास चल रही है। जैसे ही 10 मिनट बाद में लाइव खत्म हो जाएगा, जैसे लाइव खत्म हो जाए ना, उसके बाद में आप शुरू से देख सकते हो, उसके बाद में देखोगे शुरू से, अभी नहीं, है ना बेटा? सभी का सही 28 से 4/7, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। लो इंग्लिश की क्लास भी लगवाओगे क्या कल रख के लिए? मना कर दूं? बेटा अभी तो क्लास लगेगी नहीं, उसकी होगी तो हम बता देंगे, ठीक है? अभी तो हमारा प्लान नहीं है। रीजनिंग की क्लास जरूर होगी, रीजनिंग की क्लास होगी आपकी, ठीक है? अब सुनो, बोलोगे हाँ सर ये बात समझ में आ गई, ठीक है? अब दूसरा देखो, एक प्रश्न ऐसा और लेते हैं, आ जाओ। देखो एक संख्या में, ध्यान से सुनना, एक संख्या में 20% की वृद्धि की गई, 20% की, अब की बार हम कमी करते हैं, 20% की कमी की गई, कमी की गई, और फिर वही संख्या प्राप्त करने के लिए, फिर वही संख्या प्राप्त करने के लिए, कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी, कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी, वृद्धि करनी होगी। ये है, ठीक है? हाँ बेटा मैथ की क्लास हमेशा 3 बजे से 3 बजे, शाम के 3 बजे से, ठीक है? तो कितने बजे तक होगी? 5 बजे तक हमेशा ये क्लास चलेगी, ठीक है? 5 बजे से मैं 10 मिनट पहले छोड़ के जाऊंगा, क्योंकि अगली क्लास आएगी फिर मेरी, है ना? तो इसलिए मैं 10 मिनट पहले छोड़ के जाऊंगा। और रीजनिंग की क्लास आपकी संडे को होगी, है ना? ठीक है। अब देखो, बोलोगे हाँ सर, अब एक संख्या थी, अब संख्या का बेटा मुझे नहीं पता संख्या कितनी थी, तो मैंने कहा संख्या 100 थी। संख्या कितनी थी? 100 थी। संख्या कितनी थी? 100। बोलोगे हाँ सर। 20% की कमी की गई, 20% की कमी कर दो बेटा इसमें, तो ये बेटा कितनी संख्या हो जाएगी? 80। इसका मतलब पहले 100 थी, अब कितनी हो गई? 80। मेरे पास पहले 100 थी, अब कितनी हो गई? 80। अब क्या करना मुझे? पहले, अब मेरे पास है ना, अब मेरे पास 80 है, मतलब कहने का मतलब ऐसे मान लो, पहले मेरे पास 100 रुपए थे, मेरे पास कितने थे? 100। मैंने 20 खर्च कर दिए। बोलोगे हाँ सर। अब रुपए कितने बचे? अब मेरे पास 80 रुपए ही बचे, ठीक है? अब बोलोगे हाँ सर। तो वही संख्या प्राप्त करने के लिए कितने % की वृद्धि करनी होगी? अब मेरे पास 80 रुपए ही बचे, और मैं आ गया गुस्से में, मैं तो कह रहा हूं कि बेटा मेरे पास तो क्या होना चाहिए? पहले जितने रुपए होने चाहिए। तो आप कहोगे रे सर गुस्से मत हो, 20 रुपए मिला लो। तो बेटा कितने रुपए मिलाने पड़ेंगे? बोलोगे सर पहले वाले निकालने के लिए 20 रुपए मिलाने पड़ेंगे। बोलोगे सर मिलाया किसमें? 80 में। % निकालने के लिए 100 से गुणा। बोलोगे सर कितना % आएगा? 25% हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 25% हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। बेटा 16.66 नहीं आएगा, कितना आएगा? 25%। वापस समझाता हूं। मेरे पास 100 रुपए थे, ठीक है, और 100 रुपए में से मैंने क्या किया? 20 रुपए खर्च कर दिए, कम कर दिए, 80 रुपए बचे। अब मेरे पास 80 रुपए है, और मां गया गुस्से में, खतरनाक वाला, मेरे पास तो 80 रुपए है। आपने कहा कि सर गुस्सा मत हो, आप क्या करो 20 रुपए और मिला लो, आपके पहले जितने रुपए हो जाएंगे। तो मैंने 20 मिला दिया। किस में मिला दिया? 80 में मिला दिया। 80 नीचे, % निकालने के लिए 100 से गुणा, कितना आंसर आ जाएगा? 25%। अब मुझे 1-2% करके दिखा के जाओगे आप, ठीक है? लो बेटा ये प्रश्न करो, ये प्रश्न करो आप तब तक। अब ये प्रश्न करके दिखाओ, किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है बेटा? किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए। नहीं कोई दिक्कत नहीं, घर का टाबर है सारा। करो जल्दी, बताओ इसका आंसर कितना आएगा? विकास सिंह यादव हमारा कमेंट नहीं, अरे बेटा मैंने पढ़ लिया ना, विकास सिंह यादव है ना,
आप आंसर दिया करो, फिर मैं आपका कमेंट पढ़ूंगा पक्का दिल से। इसके पिछले सवाल में कैसे काटा तब तक ये आप करो, मैं इस भाई को है ना वो क्वेश्चन बता देता हूं। ये था ना बेटा, ऐसे काटा मैंने 20 एकम 20, 20 चौक 80, 100 में फिर 4 का भाग दिया 25, ऐसे काटा बेटा, है ना। पूछ लिया करो, घर की बात है। सबने आंसर दिया, क्या बात है, मजा सा दे दिया भाई आज तो। इसका मतलब मेरे भाई है ना होशियार हो गए। ठीक है, अब देखो मैं समझाता हूं। ठीक है, देखो मेरे पास थे 100 रुपए, 100 रुपए से 20 की वर्दी हो गई, कितना हो गया 120। पहले 100 रुपए थे और मेरे पास अब कितने हो गए 120 हो गए। मैं तो खुश हो गया, खतरनाक वाला। लेकिन फिर मेरे दिमाग में आया मेरे पास तो ज्यादा हो गए, मुझे तो ज्यादा चाहिए ही नहीं। आप बोलोगे सर 20 रुपए मुझे दे दो, चलो बेटा आप ले लो। ठीक है, ये लो 20 रुपए लिख दिया मैंने। 20 रुपए क्या कर लिया, बोलोगे सर 20 रुपए क्या करो, मुझे दे दो, तो ये लो 20 रुपए दे दिया। मेरे पास पहले 100 रुपए थे, अब कितने हो गए 120, 120 में हो गए। लेकिन मैंने कहा मुझे ज्यादा चाहिए ही नहीं, आप मुझे ज्यादा क्यों दे रहे हो। विकास भाई का नाम लेने दो, एक मिनट मुझे नाम लेने दो उनका। आपके पास लेट आएगा ना मैसेज। ये विकास, विकास नाम है। वो बोल रहा है मैं सही आंसर दे रहा हूँ, नाम नहीं ले रहे। हाँ, आज तो बहुत नाम ले लिया, देखो कितनी बार नाम ले लिया। ठीक है, बोलोगे हाँ सर, मैंने कहा मेरे पास 100 रुपए थे, अब कितना हो गया 120 हो गया। कितना हो गया 120। मैंने कहा मुझे चाहिए ही नहीं ज्यादा रुपए, मुझे तो मेरे पहले वाले ही चाहिए। तो बोलोगे सर 20 रुपए हटा दो। तो बेटा 20 किस में हटाया, 120 में हटाया। प्रश्न निकालने के लिए 100 से गुणा। बोलोगे सर 0 से 0, 2 6 12, और इस 100 में 6 का भाग दोगे ना, कितना आएगा 16.66%। ठीक है बेटा, हो जाएगा। एक प्रश्न और करो फिर। ठीक है बेटा, एक प्रश्न और करो। ये प्रश्न और कर दो भाई लोगों, ये प्रश्न और कर दो, टेंशन ना लो। ठीक है, चलो। एक प्रश्न और कर दो, ये जल्दी से करो। ठीक है, मैं बता देता हूं, आप भी करो साथ के साथ। देखो 100 मान लिया 100 रुपए, 10 कम है तो 10 कम हो गए तो कितने हो गए 90। मुझे आया गुस्सा, मुझे आया गुस्सा, मैंने कहा मुझे मेरे पहले वाले चाहिए, मुझे 90 चाहिए नहीं। बोलोगे सर 10 और मिला लो, 10 और मिला लिया। किस में मिलाया 90 में। परसेंट निकालने के लिए 100 से गुणा 0 से 0, 100 में 9 का भाग देना है, 9 एकम 9, फिर 1 आ गया, 9 एकम 9, फिर कितना बच गया 1/9%। ठीक है, ये बात बताओ। आज की क्लास अपन इतनी करेंगे भाई। ठीक है, परसेंटेज मैंने लगभग लगभग आपको आधा करवा दिया, आधा बचा, आधा अपन कल करेंगे। बताओ ठीक है, मैं क्लास को यही विराम दूंगा। ठीक है, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जी जान से मेहनत करते रहिए। उससे पहले वाले की बात करा मैं, ना कि 25% वाले की। इसके पिछले के सवाल में कैसे काटा, कौन से क्वेश्चन में। उससे पहले वाले की बात कर रहा मैं, ना कि 25% वाले की। बेटा कौन से की कर रहा है, अब पोर्शन बहुत सारे हो गए तो बेटा ऐसा करना, व्हाट्सएप पे लिख के भेज देना सर को, मैं वापस बता दूंगा, है ना। बोलो बेटा, वापस है ना, वापस बताना मुझे कहां दिक्कत आई। एक पेज में लिखना, पेज में लिख के प्रश्न को, और सर के पास व्हाट्सएप नंबर दिए हुए, व्हाट्सएप नंबर पे भेजना, और कल आते ही आपका प्रश्न। अब तो बहुत सारे क्वेश्चन हो गए, पता ही नहीं चल रहा है ना। बोला तो मैसेज करके बता मुझे अभी।
जोमेटो का बेच भी चलाओगे क्या? इसके अंदर बहुत सारे बेच हैं। बिल्कुल मेरे विशाल भाई, लव यू टू। बेटा रीजनिंग की क्लास होगी, वो संडे को होगी, आपको सर बता देंगे। आज के वीडियो बनाएंगे, बार वीडियो में आपको बता देंगे। बिल्कुल बेटा धुआं धुआं कर देंगे हम, जी जान से मेहनत करवाएंगे, लेकिन धुआं धुआं छोड़ो, आपको जी जान से मेहनत करवाएंगे। ठीक है, आज का काम क्या है? आज आपका काम क्या है? जो आपने काट के बताया उससे पहले की बात कर रहा हूं मैं। काट के काम बताया मैंने, बहुत सारे प्रश्न काटे बेटा। बेटा लिख के भेजोगे गोलू, लिख के भेजोगे आप व्हाट्सएप, मतलब सर के व्हाट्सएप नंबर आपको पता सर दिए हुए ना। लो व्हाट्सएप नंबर लिख दूं मैं, क्यों बहुत सारे प्रश्न हो गए। 9588070365। बेटा इस पे क्या करोगे? व्हाट्सएप मैसेज करोगे। क्या करोगे? व्हाट्सएप मैसेज पेज में लिख के कि सर ये प्रश्न था और यहां पे मुझे दिक्कत हुई, ये लिख के भेजोगे आप, है ना? थैंक्स सर। ठीक है, बिल्कुल बेटा पढ़ते रहिए। ठीक है, लो चलो बेटा, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जी जान से मेहनत करते रहिए, और इसी सत्र में नौकरी लगनी है, और क्लास का फुल आनंद लेते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम। बेटा कोई क्लास अब क्लास नहीं होगी, अब क्लास नहीं होगी, अब कल ही होगी क्लास। कौन सी? कल 1 बजे से क्लास है, कल 1 बजे से क्लास है ना? ओके थैंक्स भाइयों। पूरे पढ़ के आओगे, पूरा ध्यान से पूरी चीजें पढ़ के आओगे, और मुझे बताओगे कि सर हमने पूरा पढ़ के आए और नोट्स बनाए और अच्छे से पढ़ के आए। ठीक है, प्रिंस कुमार यादव, आपका मैसेज कल पढ़ेंगे। ठीक है, ओके।